अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। आज हम बहुत ही प्यारी जगह से अपना आज का शो कर रहे हैं और इतनी प्यारी वाइब्स हैं इस जगह की कि जब सुबह जब भी मैं यहाँ से आके मॉर्निंग शो करती हूँ तो मेरा बिल्कुल ही मूड चेंज हो जाता है। और यकीन माने, जगह अच्छी हो, आपको अल्लाह पाक की खूबसूरत नेचर नज़र आ रही हो तो मूड आपका वैसे अच्छा हो जाता है। मैं पोर्ट ब्रांड में मौजूद हूँ। पोर्ट ब्रांड की इंतज़ामिया के मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे होस्ट किया और हम यहाँ पर आके जो है वो अपना शो होस्ट कर रहे हैं। मैं एक बड़े ही पुराने खूबसूरत दरख्त के नीचे बैठ के यहाँ पर शो अपना होस्ट कर रही हूँ और ये जब मैं दरख्त देखती हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती और अल्लाह की कुदरत दिखाई देती है। लेकिन अपने आसपास ऐसे बहुत सारे दरख्त देखते हैं कि जिनको अगर हम दिन के टाइम देखें या रात के टाइम देखें, उनसे एक वहशत तो नहीं कहूँगी लेकिन बस एक अजीब सी फीलिंग आपको वहाँ पे ऐड होती है। मतलब अभी तो मैं तो नेचर एंजॉय कर रही हूँ ज़बरदस्त है, लेकिन कुछ ऐसे पुराने दरख्त हैं और लोग कहते हैं कि जैसे रात के टाइम, शाम के टाइम अवॉइड करना चाहिए। पुराने जो दरख्त हैं, अगर आप चाहे कहीं शिफ्ट भी हो रहे हो, उन दरख्तों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि इन दरख्तों पे ये सिर्फ चरिंद परिंद का ही बसेरा नहीं होता बल्कि अल्लाह पाक की एक और मखलूक है जो हमारे साथ कोएग्जिस्ट कर रही है, उसका भी यहाँ पर बसेरा है। आज हम उसी मखलूक के वाले से बात करेंगे जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है। हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन हाँ, जब हम उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले मैंने शो किया था उसी मखलूक के बारे में जो हमारे साथ कोएग्जिस्ट करती है, जो तादाद में भी हमसे ज़्यादा है और जो हमें अपने होने का बार बार बताती भी है। भाई सूरज जिन मौजूद है, इससे हम इनकार और मुनकर हो ही नहीं सकते। लेकिन बात ये कि हमने ये बात भी करनी है कि जैसे अच्छे इंसान होते हैं वैसे अच्छे जिन्नात भी हैं, जैसे बुरे इंसान होते हैं वैसे बुरे जिन्नात भी हैं। इंसान मिट्टी से खल्क किया गया है और जो जिन्नात और जो शैतान हैं, जो शैतान है, वो आग से खल्क की गई है। हमारे साथ आपको याद हो कि पहले भी सेलिब्रिटीज़ मौजूद थे और आज भी हमारे साथ सेलिब्रिटीज़ मौजूद है, उनसे पूछेंगे। और उसके बाद बहुत सारे लोग जिनको अपने घर में या जिनके साथ ऐसी कोई ना कोई सी चीज़ हुई है, तो हमारे साथ मुफ्ती साहब भी मौजूद होंगे, आप उनसे रहनुमाई भी ले सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिना रिजवी, सब जानते हैं, बड़ा प्यार भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना, वेलकम टू सबका समा। और हमारे साथ ज़रफ़शाह साहिबा भी मौजूद हैं। ज़रफ़शाह साहिबा भी ये बर्तनी फील्ड में बहुत, इसी फील्ड में, शोबिज़ की फील्ड में बहुत सर्व भी कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैं बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने शो में आए। अच्छा, और आज का जो टॉपिक है ये वो है, अगर है ना, हम स्पेसिफिकली बचपन में ना जब कज़न हमारा सारे रात में इकट्ठे होते थे ना, तो एक बात, कुछ ना कुछ घर में एक छोटी सी ऐसी एक्टिविटी होगी कि आप घर में बैठे हुए पंखा ज़रा चले या कुछ भी ऐसी चीज़, तो आप उस टाइम पे आप जिक्र करना एक तरह से शुरू करते हैं। कुछ लोग इतना इंटेंसली जिक्र भी कर देते हैं कि चीज़ सामने आ भी जाती है। जैसे लास्ट टाइम भी हमने जिक्र किया और उसके बाद मेरी टीम ने मुझे बताया कि मदिया जी कैसे, मैंने भी, कि कैसे डिफरेंट जगहों पे वाइब्स ऐसी फील में, यानी कि आपको एग्जिस्टेंस का ना फील हुई कि हाँ अच्छा यार है, अच्छा वो सुन रहे थे, अच्छा हम कह रहे थे। तो है ना, आपका कितना इस पर है कि, और आप क्या कभी कोई ऐसे इंट्रैक्शन? देखिए, बचपन से अब तक बहुत सारे ऐसे हल्के से, अच्छा मैं कुछ चीज़ों के मामले में ज़रा बहादुर हूँ और मैं अपने दिमाग को ना, हालांकि हॉरर फिल्म्स देखूँ तो फिर 3 दिन लाइट ऑन करके सोती हूँ, लेकिन क्या है कि स्टिल मैं कहती हूँ कि नहीं, हमसे ज़्यादा इस दुनिया में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हमसे ज़्यादा बड़ी तादाद में। बिल्कुल। और मोस्टली मेरे घर में तो शुरू से एक ये उसूल था कि शाम मगरिब के बाद आप तस्करा ना करें, जिक्र ना करें इन चीज़ों का, बिकॉज यू देन स्टार्ट अट्रैक्टिंग देम टुवर्ड्स यू। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हमारा लाहौर में भी बहुत बड़ा घर था जो कि अक्सर खाली भी बहुत लंबे अरसे के लिए रहता था, क्योंकि कभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कभी इंग्लैंड इन अ स्ट्रेच पूरे साल के लिए, बिकॉज माई फादर वॉज अंडरगोइंग हिज कैंसर ट्रीटमेंट, तो रहना पड़ता था फॉलोअप चेकअप्स के लिए। तो खाली जगह पे वैसे ही आ जाते हैं। अच्छा, अच्छी चीज़ क्या थी हमारे उस घर में, अगर कोई ऐसी बात थी भी तो उन्हें शायद हमसे उनसियत थी कि उन्होंने कभी तंग नहीं किया। मीन्स कि अच्छा, कभी ऐसा होता है। हाँ। और लाहौर में स्पेशली मॉडल टाउन का जो एरिया है, क्योंकि एक ज़माने में वहाँ पे शमशान घाट भी बहुत होते थे। जी बिल्कुल। प्री पार्टीशन है वो, उसकी सारी उल्लू बोला करते थे वहाँ पे। हाँ बिल्कुल। हाँ, बहुत कुछ। तो वो एफ ब्लॉक की साइड जनरली इट हैज़ अ वेरी हैवी एनर्जी। जी। बट मुझे लगता है एफ ब्लॉक, एच ब्लॉक, जी ब्लॉक, एग्जैक्टली, कुछ बाकी कुछ घर ऐसे हैं। बिल्कुल। हाँ। तो लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम्स शायद लोगों को ज़रूर होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ नहीं, खुशबू आ जाना एकदम से, या कोई चीज़ ऐसी महसूस दीवार पे होना, हल्का सा कुछ अक्स नज़र आ जाना, वो दैट प्रेजेंस वाज देयर, मगर कभी भी उन चीज़ों ने तंग नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ताला ने
हमें वैसे भी चंद आयात की सूरत अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसी चीज़ दे दी है। वैसे यूँ तो पूरा कुरान ही भरा पड़ा है बेशुमार ऐसी आयात से, बट चंद ऐसी हैं जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, जो विच बिल्ट अ लेयर अराउंड अस। तो उससे क्या है कि वो बैरियर जब आप खुद ही कायम करते हो सुबह शाम अल्लाह को याद करके, तो कैसे वो हमें नहीं बचाएगा। इसी तरह मरी में एक दफ़ा एक चीज़ हुई, मैं शूट अच्छा वैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है। और नॉर्दर्न एरियाज में अक्सर लोग अपने घर से भी लोग क्योंकि कहते हैं सबसे ज़्यादा, जैसे शहाबनामे में भी लिखा गया कि सबसे ज़्यादा जो जन्नत है वो पहाड़ों में। ऐसे क्योंकि अब ज़ाहिर है शहरों में तो हमने बसेरे कर लिए, तो उनको जंगलात में ही रहना पड़ता है। मगर क्या हुआ, इसकी तो एक दो मेरे को स्टार्स भी गवाह है, स्पेशली सबिया हाशमी आपा, वो भी क्योंकि साथ ही अब वो रमज़ान का हालांकि महीना, और जब मैं हैरान हूँ रमज़ान में नॉर्मली ऐसी चीज़ें आप नहीं देखते हो, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ना बड़ी मज़े से एक ऐप डाउनलोड कर ली विच वॉज गोस्ट डिटेक्टर। मैंने कहा जहाँ भी एनर्जी ज़्यादा होगी ना वो मुझे डिटेक्ट करता हुआ ले जाएगा। अच्छा मैंने देखी है गोस्ट डिटेक्टर, कुछ जैसे आप रील्स में देख रहे होते हो, कर 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 आवाज़ आ रही है, रेड लाइट बीप कर रही है। लेकिन सूची क्या है ना कि एकदम से हमने कहा मैं वैसे ही क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर चंद एक दो होटल सुना होगा आपने। सुनने में के अलावा भी वो जो होटल्स है क्योंकि 150-150 साल पुराने, लॉकवुड है, आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं कुछ में से, तो आप परेशान हो जाते हैं। मेरे दोस्त के साथ तो ये हुआ, वो रात को सो रहा था, कोई पिन ड्रॉप साइलेंस, हवा भी तेज नहीं चली, उसके दरवाजे पर जोर से किसी ने पत्थर मारा और कोई आगे पीछे नहीं था। उसने कहा मैं तो कम्बल लपेट कर वहीं सो गया कि बेटा सब उठ के देखना भी नहीं कि कौन है, जोर का पत्थर किसी ने उसके दरवाजे पर। तो फिर आपने कहा मैं घोस्ट डिटेक्टर जो ये डाउनलोड कर नहीं, वो एक अलग शूट का किस्सा था। ये इस वाली में क्या हुआ, अच्छा मैं करे जा रही और मैं कोई असर के टाइम ये सब चीज़ें कर रही, मुझे मना कर रही सबिया हाशमी जी के मत करो, हाय मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ ही खड़ी हो गई। अच्छा शाम होती है, हम बाल खोल के परफ्यूम लगा के ना दरख्तों में ऐसे ही फिर रहे हैं, और लॉकवुड होटल की बात है। कुछ देर बाद मतलब जो चीज़ें मना की हुई है, तो हिना ने कहा मैं वो टेस्ट करती हूँ। मैंने कहा मैं मतलब खुद इतना बड़ा जिन हूँ, मुझे क्या नाउजुबिल्लाह बड़ा बोल नहीं बोलना। मैंने कहा क्या इन्होंने मुझे कह देना, बहुत ज़्यादा ही कुछ बहादुर बन रही थी ना। अच्छा उसके बाद वैसे मुझे कुछ नज़र आना या डर लगना नहीं शुरू। अच्छा था भी मेरा कॉर्नर वाला रूम, तो मेरी कुछ इशा के बाद ना एकदम से हार्ट बीट तेज़ होना शुरू। अच्छा मैं ज़ाहिर को स्टार्स हम लोग अक्सर शूट के बाद जाके कॉफ़ी पीना, खाना मॉल रोड वाइड, वो बेचारे सब मेरे साथ मॉल रोड भी गए, मैंने कॉफ़ी भी पी ली, मैं जो उस वक्त कर सकती थी, पानी। मैंने कहा ये मेरी हार्ट बीट तेज़ क्यों हुई। वही हुआ कि मेरे कज़न है वो हाफिज़ कुरान है, मुझे उनको भाई को फ़ोन करना पड़ा। मैंने कहा भाईजान मेरे साथ ये, उन्होंने कहा बेटा तुम्हें जब पता है कि आपने नहीं जाना ऐसी चीज़ों में या कुछ क्यों जा रही। मैंने कहा मुझे क्या मालूम था कि यहाँ पे ऐसा कुछ। उनका नहीं, क्या कहीं नहीं हो सकते क्या, तुमसे ज़्यादा किसको पता होगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो है ना 3-4 कुल पढ़ो, आयतुल कुर्सी 3-3 दफ़ा पढ़ के थूको, और कोशिश करो कि आज तुम वो जो आपा है तुम्हारी उनके साथ बैठ जाओ, या कोई अकेली ना रहना आज रात, मतलब आज का दिन गुजार लो और ये आयात पढ़ के पानी पे दम करके पी लो 3 सांस में, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह करीम। वही हुआ। फिर मैंने ज़रा सूरह मुज़म्मिल और ये सारी सूरतें जो हैं वो पढ़ी बैठ के, और उसके बाद आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। तो वो क्या था कि उस वक्त के लिए ना वो उनकी एनर्जी आपको तंग करना शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। हाँ, तो इसलिए फिर देना आई रियलाइज़ कि नहीं यार, इट्स बेटर टू अवॉइड सच टॉपिक्स। ना आप शाम में डिस्कस करें, ना आप मजाक में ऐसी कोई चीज़ करें, किस वक्त कहाँ से गुजर हो रहा हो, आपको आपकी तरफ वो मतवज्जो हो जाए। ज़रा आपका जो पहला ऐसा जो वाक़या जो आपको बचपन से याद हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी हमारी चीज़ें बचपन की मेमोरीज़ में हम कुछ लोगों को देखते हैं खौफ खाते हैं, कुछ जगहों में जाते हुए खौफ खाते हैं, क्योंकि पहले जो पुराने घर जो पार्टीशन के टाइम के थे उसमें मैं देखी कि जो वॉशरूम थे वो घरों के अंदर नहीं थे, वो बरामदे में वॉशरूम बने हुए थे, वो ऑफ कोर्स जो बनाए से कह रहे थे। तो उस जगह पे वाकई उन जगहों पे जाते हुए ना थोड़ा खौफ आता था। बिल्कुल, आई डोंट नो, मैंने भी अपनी नानू के घर फील किया कि जो बाथरूम जाते हुए और जो स्टेयर केस था वहाँ से थोड़ा बच्चों को बच्चे संभावना एनर्जी पहचान लेते हैं। बिल्कुल, आपके साथ बच्चों की इंट्यूशंस वैसे भी तेज़ होती हैं। आपके साथ जो पहला ऐसा जो कि वाक़या हो वो क्या था? ऐसा अगर बचपन का आप पूछती हैं ना, तो बचपन का मुझे कोई ऐसा वाक़या याद नहीं कि मेरे साथ बचपन में कोई ऐसी चीज़ हुई हो। लेकिन जो पहला आपका पहला वाक़या जो है, क्योंकि हमारे घरों में ना, मेरे घर में, मेरे फादर के घर में
मतलब इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं किया जाता था। हालांकि कुरान पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ते थे, सब कुछ, लेकिन जिन जन्नात की बातें मेरे अब्बू तो हंस के टाल देते थे। अरे अरे बेटा कुछ नहीं होता। मतलब वो शायद हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे या चाहते थे कि भाई हम इन चीज़ों पे बिलीव करके कहीं ऑर्थोडॉक्स ना हो जाएं या हमारे साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर कोई वो ना आ जाए, अरे अरे बेटा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही होता है। हालांकि वो कुरान पढ़ते थे खुद और हर चीज़ पे बिलीव करते थे, अल्लाह वाले थे बड़े, तो वैसे बुज़ुर्ग नहीं थे लेकिन अंदर से वलीउल्लाह थे। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं शादी करके जिस घर में गई तो मेरे जो ससुर थे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, वो बड़े तहज्जुद गुज़ार, परहेज़गार, वो भी बज़ाहिर मौलाना नहीं थे लेकिन अंदर से वो तहज्जुद पढ़ना, पढ़ाई करना, बुज़ुर्गी बहुत ज़्यादा उनके अंदर थी, तहज्जुद पढ़ते थे रातों को। और मेरे ससुराल में जन्नात का बहुत तस्करा होता था कि भाई जब भाई ये लोग बैठते थे तो मतलब मेरे ससुर और उनके भाई और मेरे हस्बैंड के चाचा वगैरह, तो जिन्नों की बातें, ओ हाँ जी वो पंजाबी थे, हाँ जी मैं भी देखा सी, मनु भी आया सी नज़र, ये वो। तो मैं बड़ी परेशान होती थी कि मैं किस बिल्कुल एक एक्सट्रीम डिफरेंट माहौल में आ गई हूँ। मैं घर भी जाके जिक्र करती थी कि अबू जी लोग तो इस तरह की बातें हर वक्त करते रहते हैं, जिन तो अबू कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, होते हैं कुछ लोग इस तरह के। तो मेरे ससुर कहते थे हाँ होते हैं जिन। मैं कहती अब्बा जी बताएं ना, आप जो बताते। कहते हैं कि मैं तो काबू किए हुए हैं। मेरे ससुर जो थे वो पढ़ते पढ़ाते थे और उन्होंने शायद वाकई जिन्नात को काबू किया हुआ था लेकिन वो बोलते नहीं थे। कहते थे हाँ मैं मेरे को आंदे ने, मेरे पास आते हैं, रात को आते हैं, अलग अलग शक्लों में आते हैं, कभी इंसान की शक्ल में आते हैं, कभी भेड़िए की शक्ल में आते हैं, फिर मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ के उनको फूंकता हूँ तो वो फिर चले जाते हैं। अच्छा मैं बिलीव नहीं करती थी क्योंकि मैं जब शादी कर गई तो PCHS में उस वक्त वो इलाका गर्ल्स कॉलेज के पास, क़याम सिनेमा के पास, तो वो कहते थे, मेरी 89 में शादी हुई और उस वक्त वो कहते थे कि वो घर जो है 50 साल पहले उन्होंने बनाया था। 50 साल पहले जब वो घर वहाँ पे था तो वहाँ सिर्फ जंगल था, मतलब जंगल मीन्स बिल्कुल खाली था और हवाएं चलती थी, वीरान। मेरी सास अल्लाह बख्शे कहती थी कि मैं बेडशीट पे चादर डालती थी तो मुझे सेफ्टी पिन्स लगानी पड़ती थी क्योंकि चादरें उड़ जाती थी। दूर दूर तक कोई घर नहीं था, मैं अकेली यहाँ रहती थी और मैं बहुत डरती थी कि अब्बा जी चले जाते थे तुम्हारे घर से और बच्चे छोटे थे और मैंने इस तरह से सरवाइव किया यहाँ पर। तो जब एक दिन मैं सुनती थी आहिस्ता आहिस्ता, मैं थोड़ा बहुत इन चीज़ों को, ज़ाहिर है आप जिस माहौल में रहते हो आप बिलीव भी करना शुरू कर देते हो और फिर जब कुरान पढ़ते हैं आपको पता है कि एक मखलूक है तो है। तो एक दिन जो वाकई मैंने पहला वाक़या जो फ़ील किया वो ये था कि मेरे हस्बैंड, मेरा कमरा था इससे वो घर में ऐसा था कि जैसे आजकल 1 यूनिट घर होते हैं कि बीच में से ही सीढ़ी है और आप ऊपर चले गए, वो 2 यूनिट घर इस तरह से था कि बिल्कुल बाहर से सीढ़ी जाती थी मेरे कमरे में। मेरा कमरा ऊपर था, वो भी पूरा घर नहीं था, एक कमरा था, एक सिटिंग थी और उसके बाद पूरी खुली छत थी जहाँ नीम के दरख्तों ने पूरा कवर किया हुआ था। पुराने दरख्त के, अच्छा पुराने दरख्तों को तो शाम में देखते हुए ना 100 साल दिन में इतने खूबसूरत लगते हैं लेकिन रात के वक्त खौफ आता है। तो एक दिन मेरे हस्बैंड जो है वो अपने दोस्तों के साथ कहीं चले गए और मेरी नई नई शादी हुई थी, बच्चे भी आई थिंक नहीं थे उस वक्त मेरे। तो वो रात को देर से आते थे, जब उनके फ्रेंड्स आते थे तो रात 2-2:30 बजे उनकी वापसी हो रही है। तो मैं नीचे चली जाती थी, मैं ऊपर अकेले नहीं रहती थी कि इतने सन्नाटे में ऊपर मैं अकेले, मुझे डर लगता था। मैं नीचे जाके अपने अब्बा जी के कमरे के साथ वाले कमरे में सेटल हो गई। मैंने कहा जब तक मेरे मियाँ नहीं आ जाते मैं नीचे ही रहूँगी। तो मैं सोफ़े पे बाहर लेट के आराम कर रही थी, पूरा घर सोया हुआ, पिन ड्रॉप साइलेंस है हर तरफ और अब्बा जी सोए हुए। मेरी मदर इन लॉ भी उन दिनों लाहौर गई हुई थी, अब्बा जी अकेले सोए हुए, उनके खराटों की आवाज़ें आ रही और बिल्कुल साइलेंस है घर में। अच्छा मेरे हस्बैंड की आदत थी, वो मुझे अक्सर डराया करते थे क्योंकि उन्हें पता था मैं डरती हूँ ये बातें सुन के। तो कभी मैं गुजर रही हूँ रात के वक्त तो पीछे से अजीब सी आवाज़ निकाल के मुझे करते थे, ओ कौन हो तुम। तो मैं डर के एकदम से घबरा जाती थी। मैं कहती मत डराया करें मुझे, आपको पता है मुझे डर लगता है। तो मैं लेटी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ, कोफ्त हो रही है, मुझे 1:30-1:45 बज गया रात का, वो अभी तक आए नहीं है। तो एकदम से बाहर खटका हुआ दरवाजे का, तो मैं एकदम से खुश हो गई। मैंने कहा लगता है आ गए मेरे हस्बैंड ना। तो मैं उठी, इससे पहले कि मैं उठती मेरे अब्बा जी के रूम से अंदर, क्योंकि बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ सोफ़ा था और दरवाज़ा खोल के मैं लेटी हुई थी ताकि मुझे डर ना लगे। तो उनके कमरे से आवाज़ आई, मेरे ससुर का नाम वहीद था। तो एक आवाज़ आई जो घर में किसी की आवाज़ नहीं थी, किसी ने उनको बुलाया मोटी सी आवाज़ बना के।
वहीद साहब, ये मेरे कानों ने सुना और ये मेरा वहम नहीं था, ये मेरा वहम नहीं था। मैं फॉर अ टाइम बिंग समझी कि मेरे हस्बैंड आ गए और ये मुझे डरा रहे हैं। वो अक्सर डराते थे। मैं भागी, बाहर गई, पोर्च पे देखा, बरामदे से हट के आगे पोर्च बरामदे में कोई नहीं, पोर्च में गाड़ी भी नहीं। बाहर तक चली गई मैं देखने कि शायद गाड़ी बाहर रोकी हो और अंदर आके मुझे डरा के कहीं चले गए हैं। पूरे घर में मैं घूम ली, अब्बा जी के पास गई। मैंने कहा अब्बा जी आप उठ गए। कहते क्या बात है? मैंने कहा अब्बा जी आपने कुछ आवाज़ दी थी। कहते क्या हो गया है तनु, सोन दे पुत्र। मैंने कहा अब्बा जी आपको किसी ने बुलाया था, वहीद साहब आवाज़ दी है। कहते हैं और जा पुत्र सो जा, कुछ नहीं, आंधी रहती ने आवाज़ें आती रहती हैं, मतलब आवाज़ें, तू जाके सो जा। और उसके बाद मैं एकदम घबरा गई और फिर मुझे नींद ना आए, फिर मुझे, और मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं होते थे। मुझे गुस्सा अपने हस्बैंड पे कि घर क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं फ़ोन करूं उनको। खैर वो आए कुछ देर बाद, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा हुआ है और मैं काफ़ी दिन तक परेशान रही, डरती रही। तो खैर मैंने कहा ओके हो गई, एक बात तो होगी। लेकिन मैं फिर पढ़ाई बहुत करती थी, नमाज़ पढ़ती तो थी, इसके अलावा चारों कुल मंजिल की आयात पढ़ती रहती थी। फिर दूसरी चीज़ जो मैंने महसूस की कि मेरे बच्चों की इंट्यूशंस बहुत तेज़ हो गई। यानी एक दिन हम लोग सब बैठे हुए बिस्तर पे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, मेरी छोटी बेटी। तो पहला वाक़या ये था कि मेरी बेटी को मैं स्कूल लेने जा रही थी। तो मेरी छोटी बेटी जो है वो रोना शुरू हो गई एकदम कि मम्मा इक्का चोट लगी। तो मैंने कहा बेटा कहाँ चोट लगी? बड़ी वाली बहन के बारे में कहने लगी। वो स्कूल में थी। कहती है मम्मा इक्का, आंसू से रो रही है, मम्मा इक्का चोट लगी है। तो मैंने कहा कहाँ लगी? तो घुटने पे हाथ रख के कहती है इधर लगी। तो मैंने कहा बब्बू वो तो स्कूल में है जानू, मैं उसको भी लेने जा रही हूँ, आप देखना शिल बी ओके, शिल बी फाइन। तो रोती जाए नहीं मम्मा इक्का चोट लगी। मैंने कहा अच्छा। गाड़ी मैंने स्टार्ट की, मैं गाड़ी में गई, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ, इधर उधर देख रही हूँ। तो देखा वो एक दरख्त के नीचे खड़ी है और उसका मुंह बना हुआ है और घुटना पकड़ के खड़ी है और यहाँ से उसकी शलवार भी फट गई, थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई। और कहती है मम्मा मेरा पूरा नी स्क्रैच हो गया, मुझे किसी बच्चे ने धक्का दिया और मैं गिर गई। आप बिलीव करें ये बात कोई मामूली बात नहीं है। एक 4 साल की बच्ची मुझे कह रही है कि मम्मा इक्का चोट लगी और वहीं लगी जहाँ पे उसने हाथ रखा। मैं तो मतलब उस दिन मैं कांपना शुरू हो गई। मैं घर आई, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने घर में सबको बताया कि देखो ऐसी बात। और वो आपकी बच्ची कितनी छोटी थी? जो छोटी थी और बता रही थी। मैंने इससे घर आके पूछा, मैंने कहा बेटा आपको किसने बताई थी ये बात? तो उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो कहने लगी पता नहीं मम्मा मुझे लगा कि उसको चोट लगी है, मुझे फील हुआ उसे चोट लगी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग सब बैठे हुए थे। मैं बात यहाँ से आगे बढ़ाऊंगी, मुझे एक ब्रेक लेनी। लेकिन बहुत सारी जगहों पे देखिए जहाँ पर जैसे आपके ससुर वहीद साहब जितने जी, तो घर में बच्चों की और बच्चों को नज़र आना शुरू होते हैं, बच्चों से खेलते भी हैं, खेलते हैं बच्चे बहुत। आप अपने बच्चों को भी नोट किया करें, अगर बच्चे किसी कॉर्नर में जाके वैसे ही बात करें, अकेले नहीं, बच्चों को अकेले छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आते कहीं मत। के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद आपको कहती हूँ। और आज मैं बड़ी खूबसूरत जगह पे मौजूद हूँ, कोर्टग्राउंड में हम मौजूद हैं। जगह इतनी खूबसूरत है लेकिन जो हमारी बातें हम वो कर रहे हैं वो बात है कि उमूमी तौर पे अगर हम अपने घरों में बैठ के करें ना तो हम खौफ खा जाते हैं। लेकिन आज यहाँ पे माहौल भी इतना अच्छा है और इतनी प्यारा मौसम है, अच्छी हवा चल रही है, लेकिन बातें जो हम कर रहे हैं वो वैसी हैं भाई जो एग्जिस्ट करते हैं। और ये वैसे तस्करे और ये किस्से कहानियाँ नहीं है, ये एक्चुअली हुए हैं लोगों के साथ में। मेरे साथ तो ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके घरों में लोगों का बसेरा है और देखिए ये एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, मतलब हमारे साथ रह रहे हैं। ये मिसेज़ नईम ने मुझे ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है मेरे साथ। इरम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। और मैं आपको सुबह का समा मैं आपको खुशामदीद भी कहती हूँ। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले ज़रफ़ा जी, आप जो मुझे अपनी बेटी की बात बता रही थी, और देखिए जहाँ पर आपने कहा ना आपके ससुर पढ़ते पढ़ाते थे, वो कहते थे मैं जिन्नात को काबू करता हूँ, तो वहाँ पर समहाउ जो घर के बच्चे हैं और घर में आपको नज़र भी आने लग जाते हैं। सिर्फ ये नहीं कि एक आवाज़, बच्चे देखना शुरू कर देते हैं और हमें कुछ फीलिंग्स, वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। तो वो जो आपने बात जहाँ पे ख़त्म की थी, मैं चाहूँगी वहाँ से दोबारा वहीं से शुरू करती हूँ। तो ये वाक़या था। खैर इस वाक़े को फिर हमने
ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ मैं, लेकिन मेरे जहन से ये बात निकलती नहीं थी और आज तक नहीं निकलती। फिर दूसरा वाक़या जो हुआ वो मेरे फैमिली, हम लोग बैठे हुए बेड पे, मेरा कमरा ऊपर था, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी दोनों बच्चियाँ बेड पे बैठी हुई थी, बाहर बेल बजी। तो बेल बजती थी तो हम छत से जाके देखते थे, इंटरकॉम नहीं होता था, छत से देखते थे कि कौन है, तो आने वाला पीछे शक्ल दिखा के बताता था कि जी मैं हूँ। तो बेल बजी तो मेरी दूसरी बेटी कहती है कि असामा फूफो आई होंगी। तो मेरे हस्बैंड की कज़न थी, वो अक्सर हमारे घर आती थी, लेकिन अक्सर नहीं आती। वही बेटी जिससे पहले आपको बताया कि दूसरी ने। वाली भी, हाँ। तो मैंने कहा कि हाउ कम यू नो, कौन तो कहती है जब खुदक के पलंग से उतरी और कहती है बड़ी खुशी खुशी के ना, कॉन्फिडेंटली, हाँ, कि वो आई होंगी, कि वो आई हैं। और वो हमारे घर ऑफनली नहीं आती थी, हाँ, महीनों में आती थी। थी, ठीक है, कि इंसान एक ऑफनली आ रहा हो तो आप कहें कि जी वो तो रोज़ आते हैं, तो बच्चे ने कह दिया। मैंने बाहर जाके आवाज़ दी तो वो पीछे हट के उन्होंने कहा आसमा। तो मैं अंदर आई और मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा आपको पता है कौन आया जो ये कह रही थी मैं तो मतलब हम एक दूसरे की शक्लें देखते रह गए कि आपको कैसे पता। बस मुझे पता था, अब बच्चों जवाब नहीं देते। कभी आपके बच्चे घर के किसी कोने में बैठ के जैसे मुझसे बातें करते थे? नहीं, अकेले लेकिन बैठ जाते थे। हाँ। होता था कि मैं नीचे चली जाती थी, बच्चे ऊपर अकेले रह जाते थे, कभी बड़ी रह जाती थी, कभी छोटी रह जाती थी, और मेरा क्योंकि कमरा बिल्कुल बाहर से था तो वो ओवरलुक हो जाता था, कभी कभी एक एक घंटा। तो फिर मैं जाती थी कि नहीं बच्चे ऊपर हैं, आई हैव टू लुक देम। तो मैं जाके देख के आती थी, फिर ऊपर उनको नीचे ले आती थी। ये बात हुई। फिर मैं इस चीज़ों को फील करने लगी कि हाँ कुछ है यहाँ पे। तो मैंने बस पढ़ना पढ़ाना बहुत ज़्यादा, हर वक्त घर में मैं आयतल कुर्सी, लेकिन उन चीज़ों ने कभी अल्हम्दुलिल्लाह में नुकसान नहीं पहुँचाया। और बल्कि एक मेरे साथ जो ऐसी बात ज़िंदगी में हुई, मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ उसके लिए कि शायद उन्हीं चीज़ों ने या अल्लाह ने उनके थ्रू, क्योंकि अल्लाह ताला कोई भी वसीला बनाता है आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ बताने के लिए या आपके लिए कुछ भी फ़ायदा पहुंचाना हो या आपको कोई वाक़या होना हो। मेरे अब्बू से मेरा बहुत ज़्यादा प्यार, मतलब इतना प्यार था, हम सब बहनों का ही था, लेकिन मेरा इतना था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ियर था कि मैं अपने अब्बू को खो दूँ। तो ये सोच के भी मैं जो है ना 10 दफ़ा अपने आप को उस पोजीशन में ले आती थी कि भाई नहीं, उससे पहले मैं। तो ये सब बच्चियों में होता है, ये सब बच्चियों में होता है कि हमें उठा लेना, हमारे माँ बाप ने, हाँ, ये न देखें। तो मुझे ऐसा हुआ, मेरे फादर की जो डेथ थी जुलाई में हुई, और जून में मुझे पैनिक एंजाइटी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि मैं ना सो सकती थी, ना कुछ खा सकती थी, मैं घर के कामों में मेरा दिल नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था मुझे कुछ डिज़ीज़ हो गई है, वहम की बीमारी हो गई कि मुझे कुछ डिज़ीज़ हो गई है, और मैं एक डॉक्टर के पास जा रही हूँ, दूसरे डॉक्टर के पास जा रही हूँ, ये टेस्ट करा, वो टेस्ट करा। मुझे शिवरिंग होती थी और उसके बाद बुखार चढ़ जाता था, शिवरिंग होती थी और बुखार चढ़ जाता था। मैं अपने हस्बैंड से कहती थी नहीं नहीं मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ हो गया है, कुछ होने वाला है मुझे, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ होने वाला है, राइट। तो वो कहते थे तुम ठीक हो, डॉक्टर्स के सारे टेस्ट क्लियर हैं तुम्हारे। फिर डॉक्टर ने कहा आपको एंग्जाइटी है, पैनिक है, आप वॉक किया करें, आप ध्यान बटाएं। मैं सोती थी, मेरे कानों में आवाज़ आती थी, कोई मुझे सोने नहीं देती थी कोई आवाज़। मैं लेटती थी तो ऐसा लगता था कान के अंदर कुछ कोई बोल के मुझे, एक डरावनी सी आवाज़ कि जैसे कंप्यूटराइज वॉइस नहीं होती, कंप्यूटर से कोई आवाज़ निकल रही है, ऐसी आवाज़ मेरे कान में आती थी और मैं गड़बड़ा के उठ जाती थी। मैं फिर भाग के जाके गार्डनिंग शुरू कर देती थी, बाहर पोर्च में झाड़ू लगाना शुरू कर देती थी, खामखा के, भला के मेड भी आ रही है, माली भी आ रहा है, बट मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कि मुझे ये चीज़ को ओवरकम करना। तो लेकिन मैं बिल्कुल ऐसे हो गई थी जैसे काम काज के लायक नहीं, बच्चे निगलेक्ट हो रहे थे, तो छुट्टियाँ भी थी क्योंकि स्कूल की। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि काम करो, तुम अपना बैग पैक करो, बच्चों का भी बैग बनाओ और तुम थोड़े दिन के लिए ना अम्मी अब्बू के पास रहने चली जाओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा, बच्चे भी ज़रा लुक आफ्टर अम्मी नानी कर लेंगी। मैंने कहा ओके, मैं चली गई अपने अब्बू के पास, अम्मी अब्बू के पास, बच्चों को लेके। छुट्टियां थी, आराम से 1 महीना मैंने वहाँ गुजारा। अच्छा, वहाँ जब मैं गई तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मेरे अब्बू साइड टेबल पे, राइटिंग टेबल पे, ही वॉज अ राइटर, तो वो लिखते लिखाते रहते थे और मैं उनके बेड साइड पे लेट के
उनको देखती रहती थी और मैं पीस में होती थी बिल्कुल, जैसे मुझे कुछ नहीं है। अम्मी मेरी अल्लाह बख्शे मेरे बच्चों को लुक आफ्टर कर रही होती थी, मुझे खाना पीना आराम से मिल रहा है। अब्बू जब आके बिस्तर पे लेटते थे तो मैं हक करके उनके साथ सो जाती थी और मुझे लगता था कि बस अब मैं प्रोटेक्टेड हूँ, अब मुझे कुछ नहीं है। बच्चे जितने मर्जी बड़े होते हैं ना, सबको ड्रॉना ख्वाब भी होते हैं, माँ बाप के साथ लेते हैं तो लगता है कि ये सिक्योर। तो मैं बिल्कुल, मुझे लगता था, मेरे हस्बैंड कहते थे घर आना, मैंने नहीं अभी नहीं आना, अभी मैं यहाँ पे मज़े कर रही हूँ, खुश हूँ बिल्कुल। वो भी सेटिस्फाई थे कि चलो तुम ठीक हो, तुम खुश हो। फिर जब मुझे लगा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बेहतर हो गई हूँ, तो फिर 1 महीना गुजर गया पूरा, जुलाई शुरू हो गया, तो मैंने कहा चलो मैं घर जाती हूँ यार, बहुत हो गया, हस्बैंड भी निगलेक्ट हो रहे हैं, घर भी निगलेक्ट हो रहा है, वो आ जाते थे बीच में। तो मैं घर अभी गई हूँ, 2-3 दिन हुए होंगे मुझे घर गए हुए, तो मेरे फादर की सडनली डेथ हो गई। तो मैं मतलब यकीन नहीं मुझे आता था कि वो रात को मुझसे मिलके गए हैं, सुबह मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई है, ही वॉज परफेक्टली ओके। वो अपना ड्रामा लिख रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, उनका ऑन एयर ड्रामा चल रहा है, एंड ही वॉज परफेक्टली फिट फाट। ये कैसे हो सकता है? और ये चीज़ जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोची। उस वक्त तो खैर वो एक अलग कहानी है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं 1 साल किस ट्रॉमे में रही, उसमें रही, लेकिन बाद में मैं ये सोचती हूँ कि अगर वो सब मेरे साथ ना हुआ होता तो मैं वो 1 महीना जो मैंने अपने फादर के साथ बिल्कुल चिपक के गुजारा, और मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे मेरी वो इंट्यूशन बने, इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि नहीं कुछ है, कुछ होने वाला है। अच्छा, ये वाकई कहीं ना आप हमारी ना वाकई इंट्यूशन अगर स्ट्रांग होने लग जाए तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी होने वाली हैं, स्पेशली बुरी होने वाली बहुत सी चीज़ें ना पहले से पता चल जाता है। मैं छोटी सी यहाँ पे ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा, मिसेस नईम हमारे साथ मौजूद है। मिसेस नईम, हमने अक्सर लोगों को देखा है, और जो पहले मैंने शो किया था, और मिठाई वाले अक्सर कहते हैं कि जी अगर पहाड़ों में सबसे ज़्यादा जन्नत का बसेरा होता है, तो अगर वैसे नॉर्मल कभी बाज़ारों में देखें तो सबसे ज़्यादा जो जन्नत का बसेरा होता है, जो उनको पसंद होती है जगह, वो है मिठाई वालों की दुकान। इससे कभी ऐसा हो किसी के पास आप जाएँ तो वो कहते हैं जी अच्छा मिठाई दें, मिठाई सुना कि मिठाई तो मुझे भी बहुत पसंद है, उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं जिन लूँ। लेकिन ऐसा स्पेसिफिकली, और बहुत सारे, अगर हम लाहौर में भी चले जाएं, हम कराची में भी चले जाएं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी मिठाइयों की दुकान में एक छोटा सा कमरा जो है वो बना हुआ है। पहले जब आपने देखा था, हमारे लास्ट शो भी जब किया था, वो बता के हमें गए थे कि जो हमारी गेस्ट थे कि एक कमरा स्पेसिफिकली ऐसा होता है कि जो मिठाई बच जाती है तो उस कमरे में रख देते हैं, और फिर सुबह वो मिठाई नहीं होती थी। आपकी भी मामू की ऐसी मिठाई की दुकान थी? अस्सलाम वालेकुम। वो मामू के साथ, मेरे रिश्ते के मामू थे, उनके साथ ये वाक़या हुआ। हाँ, थोड़ा सा ऊँचा वो उनकी मिठाई की शॉप थी, अच्छी बहुत बड़ी शॉप थी, और वो बहुत आराम से चल रही थी। वो फिर ऐसा होने लगा कि उनकी मिठाई कुछ ज़्यादा ही फ़रोख्त होने लगी, और फिर लेट नाइट को ज़्यादा बिकती थी उनकी वो मिठाई। तो वो बड़ा खुश होते थे, अपने घर जाके अपनी वाइफ से कहते थे, नानी से, मदर से, कि भाई ये क्या कहते हैं, आजकल तो मेरा बिज़नेस बड़ा टॉप पे जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, और ये पता नहीं क्यों हो रहा है। बहरहाल ये कि ये सिलसिला चलता रहा। जब काफ़ी अर्सा हो गया तो उन्हें कुछ फीलिंग ऐसी आई कि जैसे ये कुछ रियल में नहीं है, ये कोई चीज़ है हमारे साथ जो हमारी हेल्प कर रही है। तो फिर जो लोग आया करते थे उनसे दोस्ती भी हो गई। वो नाम भी लेके बात करने लगे मामू का कि भाई अजीज़ साहब आपके क्या हाल है, ये है तो खरीदने आते हैं मिठाई। जी, मिठाई तो वो बहुत ही ख़रीदा करते थे वो लोग। तो फिर उन्होंने, जब उन्होंने मामू ने उनसे पूछा कि मुझे लग रहा है कि जैसे कि आप ना हम में से नहीं हैं, तो वो कहने लगे कि हाँ आप बिल्कुल सही पहचान गए हमें, और क्या कर, लेकिन आप ये बात किसी को बताइएगा नहीं, किसी से भी इस चीज़ का जिक्र नहीं कीजिएगा, वरना आपका जो बिज़नेस है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब जाहिर है इंसान तो कहाँ चुप रहने वाले होते हैं लोग। उन्होंने तो बता दिया, और जाके अपने घर कुछ अर्से से चलता रहा उनका, बहुत आराम से बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही थी, वो खाना पीना और वारे नियारे हो रहे थे अच्छी तरह। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी वाइफ से जिक्र कर दिया। जब अपनी वाइफ से जिक्र कर दिया तो फिर तो आपको पता है कि ख़वातीन कहाँ पेट में रख सकती हैं कोई चीज़, वो तो फ़ौरन ही कहती है ना। उन्होंने भी अपने सब रिश्तेदारों में इस चीज़ें बता दी कि हमारे घर में तो इस तरह से हो रहा है, और हमारी मिठाई जो बिकती है और लेट नाइट तक जो ये बैठते हैं, तो हमारा बिजनेस इससे टॉप क्लास जा रहा है, क्योंकि उनको जिन्नात लेने आया करते हैं। बस फिर वो जब बातें फैली
तो मामू जो थे वो बीमार पड़ गए, घर आए तो वो बहुत बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए, बिजनेस भी ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, ये सब कुछ हो गया। फिर लोगों ने कहा कि भाई आपने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने कह दिया था कि किसी से कहिएगा नहीं, अगर आप कहेंगे तो आपका बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन ये कि उन्होंने वो माने नहीं, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, वाइफ ने सब जगह फैला दिया और फिर तो पता है कि फिर यही हाल होना था। उसके बाद वो बिल्कुल बेड पे लग गए और उनका बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहरहाल अब वो कुछ भी नहीं है सिलसिला, और ये बहुत पुरानी बात है, अभी की नहीं, बहुत पुरानी बात है। पहले ज़माने में तो मिठाई की दुकानों में तो बहुत ज़्यादा ही हुआ करता था। अभी भी मैंने किसी मिठाई की दुकान में नहीं देखा कि मतलब कई कई दिनों पुरानी मिठाई वो तो सब फ्रेश बन रही होती है, बिल्कुल फ्रेश बिक्री ही रात में होती है। और ये होता है कि कहाँ जाती कहाँ है आप, बिके, हम लोग तो पूछते हैं कि बिकेगी आपके, कहते हैं हाँ सब निकल जाती है, सब मिठाई निकल जाती है, कुछ भी नहीं रुकती। 12 बजे के बाद तो रुकती ही नहीं है मिठाई। अच्छा ये मुझे बताएं एवं आपके तो अपने घर में आप लोग फील करते हैं और ऐसे है, तो मुझे अपने घर के हवाले से बताइएगा आप लोग कब से इस घर में रह रहे हैं? तकरीबन हम तो पैदाइशी हमारी इस घर में हुई और आज माशाल्लाह मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए मेरे। हमारे साथ ये हुआ था कि कभी उन्होंने हमें किसी जो हमारे साथ रहते थे ना, उन्होंने हमें कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। वो हमारे साथ ऐसे रहते थे जैसे वो एक हमारी फैमिली है। जब हम छोटे छोटे थे तो हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जो अम्मी थी वो फजर की नमाज़ पढ़ रही थी, तो उनको ना ऐसा कुछ फील हुआ कि उनके बराबर में कोई चीज़ ना एक लंबी सी खड़ी हुई है। जब नमाज़ वगैरह से अम्मी फारिग हुई तो अम्मी ने इस तरीके से जो गर्दन घुमा के मुंह घुमा के देखा तो हद्दे नज़र बस वो एक वाइट चीज़ नज़र आ रही थी और ऊपर देखती जा रही थी। तो ऐसा नहीं था कि छत होती है, फ़ैन होता है, लेकिन बट कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस वही वाइट से धुआं कह लें आप, पता नहीं एक रोशनी थी, वाइट क्या चीज़ थी वो नज़र आती थी। फिर उसके बाद अच्छा अम्मी जो हमारी थोड़ी बोल्ड है, हम तो छोटे छोटे थे, डर भी जाते थे, लेकिन हमें नहीं पता था। फिर एक दिन ऐसे ही हुआ, अम्मी ने कहा अच्छा ठीक है। फिर अब्बू ऑफिस से आए तो अम्मी ने अब्बू से इस बारे में डिस्कशन की कि भाई मुझे आज ऐसे ऐसे फील हुआ है। तो अब्बू ने कहा कि कोई नुकसान तो नहीं है, कुछ नहीं। अम्मी ने कहा नहीं नुकसान नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं और मैं डर रही हूँ कि अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। और बच्चियों का भी साथ है और इस तरीके से बच्चियाँ बाल वगैरह भी खोले रहती हैं। कहते हैं ना कि बाल वगैरह नहीं खोलें, खुशबू ना लगाएं, ज़्यादा फूलों का इस्तेमाल ना करें। और हमारी तो वैसे भी ज़रा कुंवारी लड़कियों को एहतियाती करवाई जाती है। तो अब्बू ने कहा अल्लाह मालिक है, अब ये तो नहीं है ना कि हम अपना यहाँ से सब छोड़ छाड़ के चले जाएं, घर है, डेफिनेटली बच्चे हैं, मैं यहाँ से कैसे यहाँ से जाऊँगा। तो फिर हम रहते रहे। फिर एक दिन अम्मी हमारी दोबारा, अच्छा ये चीज़ जो ज़्यादातर अम्मी को फील होती थी ना, तो ये नमाज के फजर के बाद होती थी, जब हम लोग सब सो रहे होते थे। तो एक दिन अम्मी नमाज़ पढ़ के जब उठी तो अम्मी को कहा कि जब अम्मी रूम से बाहर निकलने लगी, कहा गया कि आप यहाँ रुक जाओ और ना बात सुनो। अम्मी ने कहा कि जैसे चारों तरफ नज़र घुमाई तो कोई भी चीज़ नहीं, लेकिन अम्मी फिर रुक गई। तो कहा कि भाई परेशान नहीं हो, किस चीज़ से डर रहे हो, किस चीज़ की परेशानी है तुम लोगों को, हम हैं ना तुम्हारे साथ। अम्मी ने कहा कौन है आप, क्या है, बस हम हैं आपके साथ, आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी जब तक हम हैं। आपकी बच्चियों का साथ है, बेटियां हैं, वो भी एक तरीके से आप समझें कि हर लेवल से ना सिक्योर हैं। आप इनको कॉलेज भेजें, स्कूल जा रही हैं, हम इनके साथ जाते हैं, हम आते हैं। अम्मी से उन्होंने ये बात की ना। अच्छा तुम्हारा कि ये बच्चियाँ अगर आप उनको स्कूल भेजी तो उनके साथ जा रहे हैं, बच्चियाँ प्रोटेक्टेड हैं, हम जा रहे हैं, इनका ख्याल रख रहे हैं, सिक्योर हैं। मतलब उनका ये कहना था, जब मेरी बड़ी बहन कॉलेज गोइंग थी तो उनका ये कहना था कि अगर बच्ची आपकी 1000% में भी है ना तो आप टेंशन फ्री रहें, आप अपने घर में रहें, हम हैं, जब तक ये कॉलेज से वापस नहीं आ जाती हम इसके साथ ही हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ जब हम, अच्छा मेरे जो वालिद साहब थे वो ऑफिस चले गए, अम्मी ने कहा चलो आज मैं नानी के ले जाती हूँ, छोटे छोटे ही थे, स्कूल गोइंग थे, हम लोग नानी के चले गए। अब नानी के से हम रात में जब शाम में वापस आए, आई थिंक 8-9 बजे का टाइम था, हम लोग आए तो हमने जब अपना गेट वेट खोला तो हमारा बेडरूम में वॉशरूम, अटैच वॉशरूम था हमारा। तो हमने देखा तो बकेट्स, बाल्टी और मग्गा, 2 चीज़ें हमारे रूम में रखी हुई। अब हम परेशान, अम्मी से भी कह रहे हैं, अम्मी हमसे कह रही हैं कि ये किसने रखा है, किसने किया। अम्मी जाते जाते पूरा घर समेट के गए, हर चीज़ तरीके से। कमरे के अंदर पानी, अच्छा बाल्टी खाली थी, खाली बाल्टी थी, बाल्टी और मग्गा दोनों चीज़ें। अम्मी ने कहा अच्छा, जब हम तो छोटे छोटे थे हमें नहीं पता था कि हमारे साथ कोई रहते हैं या कुछ ऐसा मामलात हैं। अम्मी ने कहा शोर क्यों मचा रही हो, अगर कोई भी चीज़ है
तो रख दी होगी, चलो किसी ने भी रख दी होगी, छोटे भाई बहनों ने। मैंने कहा नहीं अम्मी मैंने रखी है और मुझे याद है। मेरी बड़ी वाली बहन भी कहने लगी नहीं नहीं अम्मी हर चीज़ हम ओके करके गए और आए तो हमें इस तरह मिल रहा है घर। तो अम्मी ने कहा अच्छा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, हटो तुम लोग, मैं रख देती हूँ। ये रख दी, ये बात भी आई गई हो गई अम्मी ने। अच्छा अम्मी को तो पता ही था, अम्मी हमें नहीं बताती थी, अम्मी अब्बू को पता था कि बच्चे हैं डर जाएंगे कि रहेंगे नहीं, कहीं चलें आप घर छोड़ दें, तो इस वजह से। और सम टाइम ऐसा होता था कि जैसे अब्बू ऑफिस से आके अपनी चाबियाँ वगैरह रख देते थे या कोई भी चीज़ रख देते थे तो कुछ टाइम के लिए वो चीज़ गायब हो जाती थी। अच्छा ये बहुत होता है, ये बहुत होता है, ये बहुत होता है, लोहे की चाबियाँ गायब हो जाती हैं मेरे घर में बहुत, ये बहुत। और हम अब्बू से कहते थे अब्बू हमारे घर में जिन्न है, वो कहते नहीं जिन्न नहीं है तुम लोग ही होते तुम और बाकी, लेकिन ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। खैर क्या ये सिर्फ जिन्नात ही हैं या ये अल्लाह की दूसरी मखलूक जिसमें हम हवाई मखलूक भी कहते हैं, वो भी जैसे हिना ने भी कहा कि मैंने फ़ील किया कि वो रूह थी, वो कोई जिन्न नहीं थे, क्या ऐसा ही है? बहुत सारी जगहों पे अच्छे लोग होते हैं, बहुत सारी जैसे उनके घर तो अच्छे थे, बुरे लोग भी होते हैं, और फिर किस तरीके से असरअंदाज हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। क्या कुछ करना चाहिए? कोई अगर घर में एंटर हो रहे हो, किसी घर जा रहे हो, किसी होटल में जा रहे हो, ये चेक करने के लिए कोई होना तो क्या करना चाहिए? मुफ्ती वसीम बंदगी साहब हमें एक छोटी सी ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, कहीं मजा आएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तमाम तो लोगों को सुबह के समय में खुश आमदीद कहती हूँ, और किस्से कहानियाँ तो देखिए हम जिन्नात की बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमें पता नहीं होता कि क्या ये सच में जिन्नात ही हैं या ये दूसरी हवाई मखलूक भी हैं, ये रूहें हैं, ये कौन है। और अगर हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर हमारा फ़ौरन हार्ट बीट तेज़ हो जाए और हमें खौफ सा आने लग जाए, तो हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए? वेस्ट में तो आप जाएँ क्योंकि वहाँ तो पाकी नापाकी का आपको पता है कि बहुत सा ऐसा मसले मसाइल और इश्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा फील करते हैं। मुफ्ती वसीम बंदगी साहब हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि शिकायत करते हैं कि अगर ऐसे शरारती इंसान है तो शरारती जन्नात भी हैं, तो फिर वो उनसे रहनुमाई भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, और मैं खुश आमदीद कहती हूँ आपको। अच्छा वसीम भाई, सबसे पहले मुझे बताएं हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं, और क्या सिर्फ़ और सिर्फ जन्नात ही हैं क्योंकि हमने सूरह जिन के हवाले से ही पढ़ा है, या फिर हवाई मखलूक दूसरी भी होती हैं और ये रूहें भी भटकती हुई रूहें भी हमें तंग कर सकती हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए सबसे पहले तो इस हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए कि इंसानों के अलावा भी दीगर मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा की हैं और उनका अपना एक वजूद है और उनकी एक हकीकत है, और इतनी कसरत के साथ इनके वाक़यात का हम मुशाहिदा करते हैं, ज़िंदगी में तसलसल से देखते हैं कि जिसकी हकीकत से हम इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये जो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं बाज़ दफ़ा, जैसे कि आपने कहा भी कि हमें कैसे पता चले कि ये जिन्नात में से कोई चीज़ है, ये कोई बदरू है, कोई हवाई मखलूक है, तो देखिए इसकी पहचान आम लोगों के लिए तो मुश्किल है, क्योंकि वो इसकी पहचान नहीं कर सकते हैं कि उनके पास कोई ऐसा समझ लें कि आला हो, कोई ऐसी डिवाइस हो, या उनके पास कोई भी ऐसा मयार कायम हो जिससे वो पहचान सकें, तो ये आम लोगों की पहचान में तो नहीं आ सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके साथ जो भी मसाइल पैदा होंगे उन्हें ये ज़रूर पता चल जाएगा कि कोई चीज़ है जो मुझे तंग कर रही है या मेरे साथ कोई मसाइल पैदा हो रहे हैं। उसके अलावा जो इस फील्ड के माहिरीन हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो इस पर काम करते हैं रूहानियत के हवाले से, मेरी मुराद वो लोग नहीं हैं जो इसके ऊपर बाकायदा एक कारोबारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आमिल और इस तरह के लोग, वो नहीं। मेरी मुराद आमिल अमलियात कर रहे थे, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताएं कि वो लोग जो हम देख रहे होते हैं कि आप कराची में निकल भी जाएँ, कराची में लाहौर में आप निकल जाएँ, आप देखिए बहुत सारी दीवारों पर लिखा होता है कि जी फ़लाना बाबा फ़लानी, वो जो हम काला जादू कर रहे थे, क्या वाकई इनकी गिरफ्त में कोई जिन्नात होते हैं? जी देखिए, पहली बात तो ये समझें कि आया जिन्नात को तस्खीर करना मुमकिन है कि नहीं, कि किसी के काबू में आ सकते हैं कि नहीं, ये तो हकीकत है आ सकते हैं, क्योंकि हमें कुरान और हदीस में बहुत सारी नुसूस मिलती हैं जिनमें ये रिवायात मौजूद है। मसलन आप देखें, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जिन्नात पहले आसमानों पर जाते थे, फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे होते थे और कायनात से मुताल्लिक जो तदाबीर वो सुन लिया करते थे। अच्छा, फिर क्या करते थे, सुनने के बाद आते थे
जो काहिन होते थे उस ज़माने के जादूगर उन्हें बता देते थे। तो हदीस पाक से पता चला कि किसी चीज़ को जिन्नात में से अपने पास मुसख्खर कर लेना ये मुमकिनात में से ये तो हो सकता है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा ये है कि ये जो जादूगर लोग हैं, आमिलीन जो इस तरह करते हैं, वो तो बिल्कुल गलत है। इस्लाम में उसकी गुंजाइश नहीं है कि आप जादू या किसी गलत तरीके से अमलियात करें। तभी तो कहते हैं करना मतलब जादू होता है और लेकिन करने वाला काफिर है। जी बिल्कुल, वो गलत है। अलबत्ता ये है कि कुरान और हदीस में आने वाली जो वज़ाइफ हैं, जो आयात इस हवाले से बताई गई, चूँकि इसका सामना तो रहता है। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक खातून आई, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, और वो अपने एक बच्चे को लेकर आई। कहने लगी अल्लाह के रसूल, इसको जुनून होता है। अब उस जुनून की जो वजाहत की है उलमा ने, उससे मुराद किसी ने ये भी लिखा कि शायद मिर्गी का दौरा पड़ता था, बाद ने लिखा नहीं, उस पर जिन का असर था। तो नबी अलैहिस्सलाम के पास लेकर आई, आप अलैहिस्सलाम ने उसके सीने पर हाथ मारा, फिर दुआ फरमाई। तो सहाबा कहते हैं उसने क़े की, उल्टी की, तो कोई चीज़ उससे निकल कर बाहर भागी जो सब ने देखी। तो अब ये एक दलील है कि इन चीज़ों के असरात इंसानों पर भी आ जाते हैं और उनको निकालने का भी तरीका कर लेते हैं आपको। बिल्कुल, और उनको फिर निकालने का भी एक तरीका होता है, और वो तरीका कुरान और हदीस के मुताबिक होना चाहिए, जादू के ज़रिए नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका मैं अर्ज़ करता हूँ, जो इंतहाई मुजर्रब, इंतहाई आसान और हर शख्स के लिए समझ लें कि वो एक सिक्योरिटी हिसार है। वो जब भी ये काम करके निकलेगा, गोया कि वो ऐसे सर्कल के अंदर चल रहा होगा कि ये चीज़ें उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। बिल्कुल। हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी अलैहिस्सलाम का ये मामूल था, हालांकि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आपको इन चीज़ों से कोई भी वो नहीं है, लेकिन ये उम्मत की तालीम के लिए, ताकि बाद में सब लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए। तो आप अलैहिस्सलाम सूरह इखलास पढ़ते थे, कुल हुवल्लाहु अहद, और सूरह फलक जो आखिरी सूरत है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, और सूरह नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ये तीन बहुत आसान सूरतें तकरीबन हर शख्स को याद होती हैं। आप अलैहिस्सलाम इन्हें पढ़ते थे, पढ़ने के बाद अपने हाथ पर ऐसे फूंक मारते थे और अपने जिस्म पे जहाँ जहाँ हाथ जाते उसको फेर लिया करते थे। ये नबी अलैहिस्सलाम का मामूल था। अच्छा, एक बार तब आप अलैहिस्सलाम जब बीमार हो गए और ये अमल नहीं कर सके, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि हुज़ूर ने मुझे तालीम दी कि इस तरह पढ़कर मेरे बदन पर फेर दूँ। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने एक वजीफ़ा दिया। अब बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि आप जब भी सुबह का टाइम आए, घर से निकलें, ये तीनों आप पढ़ लें, लेकिन पढ़ने के ख़ास तरीका है। यानी जब आप इसका आगाज़ करेंगे तो शुरू में पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरत पढ़ें, दूसरी शुरू करें, फिर भी शुरू में आऊज़ु बिल्लाह पढ़ें, जब तीसरी शुरू करें तब भी शुरू में आऊज़ु बिल्लाह पढ़ें। ये 3 बार पढ़ के अपने बदन पे दम करके आप चले जाएं। आप जहाँ भी चले जाएंगे आपके गिर्द एक सिक्योरिटी हिसार रहेगा रूहानी तौर पर, और ये चीज़ें आप पर अटैक नहीं करेंगी, क्योंकि जिस तरह इन चीज़ों को अल्लाह ने ताकत दी है हमारी आजमाइश के लिए कि वो आप पर अटैक करती हैं, इसी तरह अल्लाह ने अपने कलाम में ये ताकत रखी है कि उनको रोक देती हैं। जो आपने घर की बात बता रही थी, वो जिसमें आपके पुराने आपके मुलाजिम की डेथ होगी, तो मैं चाहती हूँ ना हमारे लोगों के साथ भी ज़रा वाक़या शेयर करें, फिर हम मुफ्ती साहब से पूछेंगे इसके वाले से। बिल्कुल, मेरे घर में जिन्होंने बड़े पुराने, आपको पता है पहले मुलाजमीन हुआ करते थे, तो वो हमारे लिए फैमिली मेम्बर की तरह थे। तो मैं ज़ाहिर है बचपन से बड़ी अटैच थी उनसे। उनकी डेथ को गुजरे शायद 4-5 दिन ही हुए थे। तो मैं किचन में गई और वहाँ एक रेडियो रखा होता था जिस पे अम्मी सुबह के वक्त ना कुरान सुना करती, तिलावत सुना करती थी। तो वो उस वक्त तो ऑफ़ था, सिर्फ उसका बिजली का बटन ऑन था, लेकिन वैसे अपेरेंटली वो ऑफ़ था। तो मैं खड़ी पानी जब पी रही थी तो ज़ाहिर है मैं रोना शुरू हो गई कि जाहिद बाबा थे तो हमें कभी ये परेशानी, आवाज़ लगाते थे, वो हमें चीज़ें सर्व कर देते थे। तो एक होता ही है, उतनी ही देर में ना मैंने ये सुना था, क्योंकि जहाँ एनर्जीज़ ज़्यादा हो जाती हैं तो वहाँ सारी जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें वो रिएक्ट कर जाती हैं। तो वो रेडियो में जैसे ट्यूनिंग की नहीं एक आवाज़ होती, वो एकदम से उसी जगह पे वो रखा हुआ था जहाँ वो अक्सर खड़े होकर अपना काम कर रहे होते थे। तो वो जब एकदम से वो ट्यूनिंग वाली आवाज़ आने लगी ना, तो मैं एकदम से वहीं पे रोना शोना मेरा सब रुक गया और मैं उस सब देखने लगी। वहाँ कोई भी नहीं था, जाहिर सी बात है, लेकिन वो जगह वो थी जहाँ वो खड़े होते थे। मुझे ऐसा लगा कि वो वहाँ थे उस वक्त। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर घरों में देखते हैं जब किसी की जब डेथ हो जाती है और कहते हैं ना कि जब 40वें तक वो कहते हैं कि जो रूहें होती हैं वो घरों में ही होती हैं, उसके बाद वो रुखसत हो जाती हैं। तो मुझे बताएं इसमें कितनी हकीकत, और क्या रूहें, आपके प्यारों की रूहें अपने होने का आपको एहसास दिला सकती हैं कि हम हैं यहाँ पर? देखें, इससे मुताल्लिक एक तो कुछ गलत फहमियाँ भी हैं, उनको भी दूर होना चाहिए। सबसे पहले ये याद रखें कि रूह के लिए कोई एक जगह मुकर्रर नहीं होती। यानी जैसे किसी की डेथ हो गई, रूह उसकी निकल गई, निकलने के बाद वो अपने अपने मकाम के एतबार से जगह बदलती है। जैसे हदीस पाक में आता है, बाज़ रूहें आसमान की तरफ चली जाती हैं मोमिनीन की, बाज़ जन्नत तक, अर्श तक चली जाती हैं।
और बाज़ ऐसी होती हैं कि वो जिस कब्र में है वहीं पर रहती हैं, बाज़ ज़मीन के अंदर भी चली जाती हैं, जिनको हम फिर बदरूहें कह देते हैं। यानी वो ऐसे लोगों की रूहें होती हैं जिनके अमाल इतने ख़राब होते हैं कि वो आसमान में एक्सेप्ट नहीं करता, हाँ, वो फिर अच्छे मकाम की तरफ नहीं जाती हैं। अच्छा, अब चूँकि रूह तो घूम रही है मुस्तकिल, तो इसलिए रूह अपने घर पर भी आती है, यानी रूह का घर पर आना भी ये साबित शुदा है और वो आ सकती है। लेकिन अब मसला ये रह गया कि क्या वो रूह इस तरह की कोई घर के अंदर तब्दीली, किसी चीज़ को उठाना रखना, जैसे इन्होंने एक बात बताई, इससे रूह का ताल्लुक़ नहीं है कि रूह आकर इस तरह की कुछ तब्दीलियाँ करे। आना उसका साबित है, वो आ सकती है, घर पर भी आ सकती है। जब आप उसके लिए दुआ खैर करते हैं तो वो अच्छे अल्फाज के साथ वापस चली जाती है। अलबत्ता इस तरह के मामलात लोगों को रहते हैं कि वो घर में कुछ तब्दीलियाँ देखते हैं। चूँकि हम इसका इलाज करते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अपने केसेस बताते हैं। मसलन कहा जी वो घर के अंदर कोई चीज़ रखी है, गायब हो गई, कपड़े फट रहे हैं, पैसे गायब हो रहे हैं। कपड़े तो बहुत चीज़ें गायब होती, कपड़े फटते हैं, मैं रिलेट कर सकती हूँ आप जो बात कह रहे हैं। अच्छा, इसी तरह पैसे गायब हो गए, अच्छा घर का सामान गायब हो गया। बाज़ लोगों के अंदर तो इस तरह भी हो जाता है कि घर में दीवार पर खून के छींटों के निशान नज़र आए। अब ये मसाइल लोगों के घरों में होते हैं, बहुत से लोग। मैं ये बताना चाहता हूँ, एक तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, आपके साथ ऐसा हो सकता है। सबसे पहले तो आप जहनी तौर पर तैयार रहें, कभी अगर ऐसा हो जाए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आने की। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, यानी आपको उसके हल की तरफ जाना है। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं ना, हर चीज़ का एक हल है और बहुत नॉर्मल है, कोई टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह की सूरत हाल आप घर में देखें तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले कुरान पाक की तरफ रुजू कर लें। और ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद कुरान में फरमाया है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया इस कुरान को हमने नाजिल किया, ये मोमिनीन के लिए रहमत भी है, शिफा भी है। लेकिन साथ में ये भी तो है ना कि ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, मतलब मुत्तकियों के लिए। तो देखिए हमारे पढ़ने में और किसी मुत्तकी परहेज़गार के पढ़ने में और उसकी अंडरस्टैंडिंग में सम ऑफ कोर्स हम भी बिल्कुल ये है। लेकिन मैं यही चाह रहा हूँ ना कि आप अगर ख़ुद कुरान को मामूल बनाएंगे पढ़ना, तो वो कुरान आपके अंदर तकवा पैदा करेगा ना, वो आपके अंदर परहेज़गारी पैदा करेगा, वो आपकी ज़बान में तासीर पैदा करेगा ना। जन्नत में भी तो जैसे अगर हम नेक इंसान हैं, बुरे इंसान हैं, तो जन्नत में तो नेक जिन भी होते हैं, बुरे जिन भी होते हैं। हम अक्सर जैसे आप मस्जिदों में चले जाएँ, आप अल्लाह पाक की जो प्यारों के रोज़ों में चले जाएं, तो आपको वहाँ पे फील होता है कि सिर्फ इंसान नहीं है। बहुत से लोग आपको लग रहा होता है कि हाँ ये मुझे इंसान नहीं लग रहा। असल में देखिए जिन्नात दो तरह के हैं, अहादीस के अंदर आता है, कुरान के अंदर आता है। कुछ सरकश शयातीन कहलाते हैं जिन्नात, और कुछ नेक और मुसलमान कहलाते हैं। जैसे नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा नमाज फजर पढ़ा रहे थे तो जिन्नात की एक जमात आई, उस पर पूरी सूरह जिन मौजूद है। कुल ऊहिया इलैया अन्ना उस्तमा, ये पूरी एक सूरह जिन नाजिल हुई है कि वहाँ जिन्नात आए, उन्होंने कुरान को सुना और फिर वो इस्लाम लेकर आए, वो मुसलमान हुए। अच्छा, अल्लाह ने कुरान में ये भी कहा है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो अब ये होता है कि जो बुरे जिन्नात हैं ना, सरकश शयातीन हैं, उनसे सेफ्टी के लिए हमें कुरान पाक के कुछ तरीक़ाकार हैं। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ, जिन लोगों के घरों में मसाइल होते हैं, ख़ास तौर पर घर में चीज़ों का गायब होना और इस तरह डरना, सूरह बकरा की तिलावत करवानी है। अगर घर का कोई फ़र्द कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर घर का कोई फ़र्द टीवी पे लगा के आप वो सुने इसको आराम से, नहीं, वो मतलब रियल में पढ़ना है, उसको रिकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है ना। तो अगर खुद पढ़ें तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप किसी को हायर कर लें और वो 41 दिन तक सूरह बकरा की तिलावत उस घर में करवाई जाए, लेकिन थोड़ा सा बुलंद आवाज़ से, यानी बिल्कुल दिल में नहीं पढ़ना, घर के हर कोने में वो आवाज़ जाए उसकी। ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं बस है, इतना हो कि आवाज़ आए। 41 दिन पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि उसके बाद घर का ये माहौल बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा, अगर ये बहुत लंबा है, चूँकि 2.5 पारे के करीब ये सूरत है, बड़ी सूरत है, एक और आसान है। अच्छा, ये एक ऐसा हल है जो हज़रत बाबा फ़रीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो शेखुल मशाइख़ हैं, कुतुबुल अक़ताब हैं, सुल्तानुल औलिया हैं, हम तो सिर्फ वज़ाइफ़ बताते हैं, उनके तो मुशाहिदे और तजर्बे में रहते हैं। ये तो वो लोग हैं जो प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। उन्होंने एक तरीक़ा बताया है कि सूरह फ़ातिहा, अच्छा सूरह फ़ातिहा को हदीस के अंदर सूरह शिफा भी कहा गया है, और आयतुल कुर्सी, एक मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़ी जाए, एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए। और सूरह जिन का जो अभी मैं जिक्र कर रहा था 29वें पारे में है, इसकी पहली 5 आयात, बहुत आसान वजीफ़ा हो गया। सूरह फ़ातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह जिन की 5 आयात, ये पढ़ करके पानी पे दम किया जाए और घर के चारों कोनों में डाल दिया जाए। अच्छा, ये अमल 7 दिन तक किया जाए। अगर किसी को 7 दिन के बाद भी महसूस होता है तो आप फरमाते हैं 11 दिन कर ले, अगर इसके बाद भी महसूस होता है तो 40 दिन कर ले, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह वो चीज़ घर से ख़त्म हो जाएगी और घर के अंदर सुकून पैदा हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ वैसे समीना जी हैं और समीना जी के घर में भी ऐसी चीज़ है कि आपकी बेटी जो है उसको कुछ नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, मेरी बेटी है, छोटी है, मतलब काफ़ी लेट हुई है, तो
ये है कि बच्चे करते हैं तंग, तो मैं कहती हूँ कि डॉल का उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है ना, बहुत ज़्यादा ना। तो मैं उसको डॉल, पूरा उसका रूम बनाया हुआ है मैंने उसको, मतलब बस उसकी हर फरमाइश पूरी होती है डॉल, बस डॉल उसको। अब उसको ये हो गया कि वो डॉल से खेल खेल के ना इतनी ज़्यादा उनमें इन्वॉल्व हो गई है कि वो हमें नहीं देखती, ना कोई मेहमान आ जाए, कुछ भी नहीं, उसको डॉल बस। तो हमने कहा खेल रही है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं खेलते हैं। अब मैंने महसूस किया कि वो बातें करती है, हंसती है, तैयार हो रही है, भाई आज उसकी बर्थडे है, उसके बाकायदा सब डॉल्स के नाम रखे हुए हैं ना। तो मुझे एक दिन मैं खाना बना रही थी, घर में मैं ही होती हूँ अकेली, तो मुझे ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई ना। तो मैं एकदम गई रूम में, मैंने कहा क्या हो गया, तुम इतना क्यों हंस रही हो? तो कह रही है ये हम आपस में बातें कर रहे हैं ना, ये मुझे हंसा रही है। तो मैंने कहा बेटा ये थोड़ी बोलते हैं आप, मेरी नहीं, मेरी दोस्त है। अब मैं तो घबरा गई ना उस दिन के बाद से। मैंने हस्बैंड से बोला भाई ये बच्ची तो बहुत ज़्यादा हो गई है, मैंने शुरू में इग्नोर कर दिया, अब तो ये इतना ज़्यादा हो गई है, बस इनके साथ ही रहना पसंद करती है और कपड़ा बंद कर लेती है, और कोई मतलब मैं हूँ और मेरी डॉल हो। तो ये भी परेशान हो गए, उन्होंने कहा इसको ना मना करो, डॉल वगैरह ख़त्म, मतलब कम कर दो इसका ना खेलना, उसको मना करो। तो वो अजीब हाइपर हो जाती है, और यहाँ तक कि उसको मतलब हमने एक दिन रूम लॉक कर दिया कि भाई आज आप इधर रहोगे, अब रूम में नहीं खेलोगी। तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई ना, मतलब फ़ीवर हो गया उसको। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये तो बच्ची इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। फिर मैंने उनको दिखाया, उनको सियालिम को ना, तो उन्होंने कहा कि आप इसे अकेले नहीं खेलने दें, आपने इसे अकेला क्यों छोड़ा, इतनी छोटी बच्चे को कौन। वो मैंने कहा वो खेलती थी, हमने कहा चलो भाई मोबाइल में नहीं है, कहीं नहीं, अपना रूम में है, लेकिन ये थोड़ी पता था कि इतना ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो जाएगी डॉल में। बस उसको डॉल से बातें करना अच्छा लगता है, उसकी दोस्तें बन गई हैं, उनकी बर्थडे भी हो रही है उसी में, कभी केक मंगा लेती थी, कभी कुछ, कि मैं डॉल के साथ बर्थडे करूँगी। मैं ये समझ भी नहीं आ रही चीज़ें। अभी उसका मतलब ट्रीटमेंट मैंने इलाज जो रूहानी चल रहा है उसका। तो आपने उसको जो ट्रीटमेंट करा रहे कि आप उसका रूहानी इलाज करा रहे हैं? रूहानी इलाज, ठीक है। हवाई मखलूक कैसे होती है ऐसी कोई रूहों के अलावा कोई? देखें ऐसा है, जिन्नात कोई ऐसा जिस्म नहीं रखते जैसे ठोस हम रखते हैं, कसाफत वाला। वो आग से पैदा किए हुए हैं और वो किसी भी जगह पे दाखिल हो सकते हैं, यानी दीवार उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती है, वो कहीं भी हुलूल कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बहुत लतीफ़ और बारीक जिस्म वाली चीज़ है, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें रुकावट नहीं है। चाहे वो किसी इंसान में तस्खीर करके हुलूल करें, बाद लोग इसका इनकार अगरचे करते हैं, या कोई जैसे डोल वगैरह है उसके अंदर करें। अब जो इन्होंने बात बताई है ना, ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी हो सकती है। बड़े इंसानों में और बच्चों में थोड़ा सा फ़र्क है। बच्चों को बाज़ दफ़ा वो चीज़ें भी दिखाई देती हैं जो बड़ों को नहीं दिखाई देती हैं। इसीलिए हदीस पाक के अंदर ये आया है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब रात को अंधेरा छा जाए तो अपने बच्चों को घर से बाहर ना भेजो। फरमाया कि उस वक्त शयातीन फैल जाते हैं। अब बच्चों के लिए ख़ास तौर पर ताकीद। अच्छा, हमें ये एंगल नहीं पता था कि इसलिए कहते हैं कि जी बच्चों को जी रखिए। ये हदीस पाक में आया कि उस वक्त जिन्नात फैल जाते हैं और बच्चे चूँकि उनको इतनी बसारत होती है कि बाज़ दफ़ा इन चीज़ों का सामना कर लेते हैं, चूँकि वो अकल कम रखते हैं, समझते नहीं है ना। बड़ा तो देखेगा वो समझेगा, बच्चा समझता नहीं है, इसलिए वो उससे डरता भी नहीं है। और वो उसको देखता है और समझता है ये भी शायद कोई मखलूक है। तो ऐसा ऐन मुमकिन है कि किसी ढोल के अंदर या घर के किसी भी जगह पर कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो और वो बच्चे को दिखाई दे, बच्चे और बाकी घर में किसी को ना दिखाई दे। आपके जैसे सुसर, जैसे आपने कहा कि वो कितना पढ़ते थे और वो जैसे चिल्ला वगैरह भी करते थे, तो क्या आपके बच्चों को जैसे इंट्यूशन तो स्ट्रॉन्ग थी? जी। कोई चीज़ आपके बच्चों को कभी ऐसी दिखाई थी? नहीं, दिखाई कुछ नहीं दिया। जैसे मेरी बच्ची को कभी कभी होता था, अम्मा वहाँ कोई है, कौन है? बच्चों को दिखता था वहाँ कोई है, दरवाजे के पास कोई था। मैंने कहा कोई नहीं है बेटा। छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी चाहिए, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं ज़रूर मुफ्ती साहब से पूछना भी चाहूँगी कि कुछ लोग जो कि बहुत जिक्र करते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ करते हैं, और कुछ पढ़ाइयों में आपको जैसे मैंने बोला कि अगर आपने सूरह फातिहा पढ़नी ठीक है तो आपने कि 40 दिन तक पढ़ ली, चले 41 दिन, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो क्या उनकी भी वो जो आँखों के सामने से जो पर्दा है वो उठ जाता है ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर? मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगी छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं ब्रेक के बाद हमें उर्मा ने और जाहिदा ने ज्वाइन किया है। अच्छा उर्मा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके घर में कुछ ऐसा है? मुझे अपने घर के बारे में बताइएगा। एक्चुअली हम रेंट के घर में रहते हैं और हमने इससे पहले जो घर लिया था वहाँ पर ये हुआ कि हम शिफ्ट हुए, 2-3 दिन हमें थकावट वगैरह
हुई हमें, हम वो हुआ सब कुछ। उसके बाद शिफ्टिंग के बाद थकावट होती है। हाँ। उसके 2-3 दिन बाद हमें ना चीज़ें महसूस होना शुरू हो गई। चीज़ें ऐसी महसूस होना शुरू हो गई कि वहाँ एक स्टोर था, वो थोड़ा सा अजीब सा बना हुआ था। वैसे बहुत अच्छा घर था, बस वो स्टोर बहुत डरावना सा, अजीब सा, वहाँ अजीब सा लगता था जाते हुए ना। फिर ये हुआ कि हम जब वहाँ जाते थे तो चीज़ें कुछ अजीब सी रखी हुई, कभी कोई चीज़ उल्टी पड़ी हुई है, हम तो बिल्कुल सही रख कर आ रहे हैं, पर वो हमें चीज़ें महसूस होना शुरू हो गई। दिल हमारा एग्री नहीं करता था इस बात के लिए कि कुछ हो सकता है घर में। फिर भी हमने खुद ही कर दिया होगा ऐसा, ये सोचकर हम वो कर लेते थे, दिल को एग्री कर लेते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर कुछ अरसे बाद वॉशरूम जा रहे हैं तो वहाँ किसी ने कुंडी लगा दी पीछे से, बाहर से कुंडी लगा दी। उसके बाद ये हुआ कि भाई बाहर आ रहा है, वो लड़ रहा है कि तुमने लगाई कुंडी, और मम्मा कह रही नहीं है, ये तो मेरे सामने बैठी हुई थी, या तुम मेरे सामने, मेरी बहन वो बैठी हुई थी, वो कह रहा नहीं इसने नहीं लगाई होगी। फिर वो नहीं, मम्मा सोचती थी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यही मम्मा दिल में एग्री कर लेती थी कि नहीं हम ऐसी कुछ हो गया होगा मसला ये वो। उसके बाद ये हुआ कि ऐसे दिन ब दिन चीज़ें हमें महसूस होना शुरू हो गई, और लाइट्स कोई ऑफ करता था, बार बार खोलता था, ऐसी चीज़ें महसूस होना शुरू हो गई। उसके बाद हमने अपने बाबा को बताया, बाबा हमारे इन चीज़ों को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, आपको ऐसी गलतफहमी हो रही है, आप ऐसी कुछ भी नहीं सोचो। फिर उनको भी महसूस होना शुरू हो गया हर चीज़, कि किसी ने तकिया उठा के फेंक दिया, तकिया इधर से उधर कर रहा है, और एकदम से तो एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि तकिया बाकायदा उछल कर गिरा है सामने आंखों के। ये सब चीज़ें। कौन बैठा हुआ था वहाँ पर? मेरी मम्मा भी बैठी हुई थी और बहन भी बैठी हुई थी, भाई नहीं था, भाई छोटा है वो नहीं था। तो ये सब चीज़ें देख के बहुत अजीब सा लगा, और फिर बाबा को बताया, बाबा को चीज़ें महसूस होना शुरू हुई। उन्होंने कहा नहीं मैं 1 साल से पहले घर चेंज नहीं कर सकता, और वो घर हमें बहुत कम रेंट में मिला था, ये भी देखें आप, बहुत कम रेंट में, और शायद इसी वजह से कम रेंट में मिला हो। हाँ। शायद तो उन्होंने बताया नहीं, जो हमारे घर के होते मैं बताया नहीं। उसके बाद ये हुआ कि हमें आहिस्ता आहिस्ता हमारे बाबा ने मौलवी को बुलाया, उन्होंने बताया कि इस घर में जो वो स्टोर है ना, आपने उधर सामान रख के उनको छेड़ दिया। इसके बारे में आता है कि ये जिन्नात, शयातीन, ये चीज़ें होती कहाँ पर हैं। वैसे तो ये आम इंसानों में भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इनकी रहने की जगह है ना, वो वीरान जगह, गंदगी वाली जगह, वॉशरूम है। वैसे क्या कहते हैं कभी वॉशरूम में ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए। इसीलिए नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब वॉशरूम जाते हो उसकी एक दुआ है, तालीम फरमाई है कि जब भी क़ज़ाए हाजत के लिए जाओ दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खवाइस। ये मशहूर दुआ है, या अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ ख़बीस जिन्नों से और ख़बीस जिन्नियों से, ये इसका माना है। तो गंदगी वाली जो जगह होती हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसलिए वो सेफ्टी का तरीका भी इस्लाम ने बताया कि आप ये दुआ पढ़ कर जाएँ ताकि आप उनसे महफूज रहें। अच्छा, घरों का आमतौर पर ये मामला होता है जब वो प्लॉट खाली होता है ना कभी, क्योंकि जहाँ पर भी घर बने हैं तो कुछ टाइम पहले वो जगह खाली पड़ी हुई थी, कुछ वीरान जगह होती हैं, कुछ ऐसी मतलब दरख्तों वाली और पुरानी जहाँ कोई जाता ही नहीं है, तो ऐसी जगहों पर उमूमन ऐसी चीज़ें अपनी ठिकाना बना लेती हैं। अब बाद में जब वहाँ पर कोई भी काम शुरू होता है, लोग घर बनाना शुरू करते हैं, ख़रीदते हैं, तो वो घर बना लेते हैं। अब घर तो उन्होंने बना लिया, लेकिन पहले वो जगह थी ऐसी कि वहाँ पर उन चीज़ों का बसेरा था। अब वो क्या करते हैं, घर के अंदर किसी एक ख़ास जगह जो बहुत ही घर के अंदर भी पैक जगह हो, जैसे आप स्टोर रूम वगैरह बताया, जहाँ कम लोगों का जाना होता है, वो चीज़ें वहाँ पे अपना बसेरा कर लेती हैं और वहाँ पर वो बैठ जाती हैं। अब जो भी उस घर में जाता है, शिफ्ट होता है या वहाँ जो रहता है, तो उनके इस तरह मुख्तलिफ मसाइल का सामना होता है। होना ये चाहिए, जिन लोगों को इस तरह की चीज़ों का सामना हो जाए, इसका हल मौजूद है। उनको चाहिए कि ख़ुद तो इसका इलाज कर नहीं सकते। अच्छा। वो जो मैंने पहले कुछ पढ़ने के लिए बताया, वो तो पहले से ही एडवांस में अपनी सेफ्टी के लिए करना है। जिसके साथ ये मसला हो जाए, तो चूँकि वो ख़ुद इसका स्पेशलिस्ट नहीं है, वो जब भी ये काम करेगा वो इस पर काबू ना पा सकता है, मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। उनको चाहिए किसी भी नेक शख्स को देखें, यानी जो बाकायदा कोई इस किस्म का बिज़नेस करने वाले ना हो, आमिलीन वगैरह, जो नेक लोगों, मुत्तकी, परहेज़गार, इलाके में बुज़ुर्ग होते हैं, उलमा होते हैं, जो ये काम कर रहे होते हैं, उनको बुलाकर उनसे बाकायदा इसका इलाज करवा लिया जाए। यानी वो वहाँ पढ़ाई भी करेंगे, या इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं जो कुछ टेक्निकल होते हैं। अच्छा, और उन्हीं की फील्ड के होते हैं। ये पढ़ाई से मुझे याद आया, जो मैं सवाल लेके ब्रेक पर भी गई थी, कि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा कभी कभी
बग़ैर इजाज़त के, एक तो देखिए ना, एक तो हमें समझ में आती है कि जो अलामा है, ठीक है, उनको तो इतना पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ते हैं। आम लोग जो बग़ैर इजाज़त के बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं, फिर वो आसपास के लोग कुछ अमल बताने लग जाते हैं, वो भी पढ़ने लग जाते हैं, फिर अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या प्रोटेक्शन में और क्या चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं। तो क्या सच में उनके साथ उनको ऐसी कुछ चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं? और वो लोग जो कि स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो क्या उनके पास जो अच्छी अल्लाह की इस मखलूक में भी जो अच्छे लोग हैं वो उनके पास आ जाते हैं? लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ाई करने से भी कोई चीज़ें आती हैं, या पढ़ाई करने से उस पर वो चीज़ें असरअंदाज होती हैं, तंग करती हैं, या उसके कंट्रोल में आती हैं। बिल्कुल ऐसा है, जब आप कोई भी आयत पढ़ते हैं उसके मुवक्कलात होते हैं। मुवक्कलात मीनिंग उसके फ़रिश्ते होते हैं जो ड्यूटियों पर मामूर होते हैं। हदीस पाक में आता है, एक सहाबी बैठे हुए कुरान की तिलावत कर रहे थे, तो अचानक उन्होंने देखा कि आसमान से एक बादल का टुकड़ा आया, करीब उनकी सवारी बंधी हुई थी, उसके करीब आया तो वो सवारी बिदकने लगी। तो वो सहाबी थोड़ा सा घबरा गए कि ये क्या हुआ। अब वो नबी अलैहिस्सलाम के पास गए और जाकर वाक़या अर्ज़ किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कुरान की तिलावत कर रहे थे तो ये फ़रिश्तों का नुज़ूल हो रहा था। गोया कि कोई भी वज़ाइफ, कोई भी कुरानी आयात पढ़ते हैं आप, तो उसके पीछे मुवक्कलात ज़रूर होते हैं जो कि आते हैं। अब रह गया ये सवाल कि क्या हर आम बंदा इस तरह से पढ़ाई से मुराद ये कि वो वज़ाइफ और चिल्ला कशी के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दे? हाँ। नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसको मसाइल पैदा हो जाएंगे। जब वो इस तरह की कोई ख़ास तादाद में, कोई ख़ास तरीके से किसी आयत को, किसी भी वजीफ़े को पढ़ेगा, उसके वो मुवक्कलात उसको फिर तंग करना शुरू कर देंगे, उसके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। इजाज़त क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि सबसे पहले जिससे आप इजाज़त लेते हैं, जो इस फील्ड के माहिरीन होते हैं, वो आपको ये तरीका बताते हैं कि पहले आपने अपना हिसार कैसे करना है, ताकि इन चीज़ों से नुकसानात से बच सकें। बजाय इसके कि जब आप पढ़ने लगें तो फ़ायदे के बजाय नुकसान शुरू हो जाए, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, अब आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएँ, आप खुद डरने लग जाएं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में कुछ ऐसे जिन्नात हैं जो हमारे बच्चों की शादी नहीं होने देते, या फिर हमारे बच्चों का घर नहीं बसने देते। वो कहते हैं कि जिन्नात कहते नहीं कि अभी क्योंकि तुम लोगों के घर बस के, तो फिर जैसे हम तुम लोगों के साथ हैं, फिर हमारे बच्चे भी तुम लोगों के साथ रहेंगे। तो क्या ऐसी कोई चीज़ होती है? आपने एक अच्छा सवाल किया। एक तो है किसी के घर में किसी चीज़ का होना, एक है किसी के ज़ाती ज़िंदगी के अंदर भी उसको डिस्टर्ब कर देना। हाँ। आया कि क्या ऐसा हो सकता है? अब मैंने जैसे पहले भी आपसे अर्ज़ किया, हदीस पाक मौजूद है कि ऐसा होना भी मुमकिन है। ऐसा मुमकिन है कि जिन्नात आपकी ज़िंदगी में भी दखल अंदाज़ी कर लें और आपको यानी मसाइल का शिकार कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक सहाबी, उनका किस्सा सुनाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि उनको जिन्नात उठा कर ले गए, और जिन्नात उठा कर ले गए, अपनी बस्ती में ले गए, और फिर बहुत टाइम के बाद उनको वापस ला कर छोड़ा। अब ये तो नबी अलैहिस्सलाम खुद सुना रहे हैं कि ऐसा हकीकत में मुमकिन है। अब बाद में ना वो जहनी तौर पर ऐसा डिस्टर्ब हो गए कि वो अजीब व गरीब बातें करते थे, तो लोग उनके नाम से उन किस्सों को मशहूर किया करते थे। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि बाज़ दफ़ा वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में भी रुकावट पैदा कर देती हैं। आपके कारोबार में भी रुकावट पैदा हो सकती है, आपकी शादी में भी रुकावट पैदा हो सकती है। अच्छा, रुकावट से मुराद ये नहीं कि वो बीच में आके खड़े हो गए, हम ये काम नहीं होने देंगे, नहीं। होता ये है कि आपका सीधा बनता हुआ काम रुक जाता है। हाँ, ये बहुत दफ़ा लोग अक्सर कहते हैं हमारा बिल्कुल काम एंड टाइम पे कुछ हो जाता है, एंड टाइम पे कुछ हो जाता है। मैं छोटी सी यहाँ पे ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा, जाहिदा जी भी हमारे साथ मौजूद है। जाहिदा जी, मैं चाहूँगी कि आप भी अपनी जो कहानी है वो लोगों के सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी अम्मी कुछ अर्से पहले मेरी शादी हुई थी, तो फिर मेरी अम्मी ने घर लिया था, तो मतलब काफ़ी सन्नाटे वाला इलाका था, जो आजकल जो छोटे छोटे पोर्शन 86 गज के मकान होते हैं, बराबर में सब खाली थे। उन्होंने लिया तो उन्होंने नीचे का हिस्सा कुछ बना के वो रहने लगी, और बराबर में जो उनकी जो प्लाट था वो भी खाली था। तो काफ़ी साल बाद फिर मेरे भाई की शादी हुई, तो अम्मी ने कहा हम ऊपर जो है ना 2 रूम डाल देते हैं कि भाई की शादी करके हम इनको यहाँ रखेंगे। तो जब हमें तो इतना महसूस नहीं हुआ था, तो जब भाई की शादी करी ना, आए दिन कोई ना कोई मसले हो रहे थे। एक काली बिल्ली आके बैठती थी, और हमारे बराबर में जो प्लाट था ना, वहाँ पे थी सारी चीज़ें। तो बहन के बच्चे भी आते थे, छेड़ते थे, करते थे, तो भाभी भी नहीं मानती थी। भाभी कहती थी नहीं, ऐसा कुछ ड्रामेबाजी नहीं, कुछ नहीं होता यहाँ पे, कुछ भी नहीं होता, देखेंगे करेंगे। अब अक्सर क्या करती थी भाभी, रोटियाँ बना के रखती थी किचन में, सालन बना के रखती थी, लेट नाइट खाते थे ये लोग। तो जब वो उठती थी तो रोटियाँ गायब हो जाती थी वहाँ से। तो उनका अभी तो पूछा कि अम्मी आप लोग ने रोटियाँ ली है क्या? कि नहीं बेटा, हम लोग तो खा चुके थे, हम लोग ने ली, कभी रोटियाँ गायब हो रही हैं।
तो बहन के बच्चे सो रहे होते थे तो उठ के कहते थे मामी आप कहाँ तैयार होके जा रही हैं। तो मेरी बहन कहती थी बेटा मामी तो आपके कमरे में सो रही हैं, लाल कपड़ों में तैयार होके जा रही। फिर एकदम वो बिल्ली जो है काली बिल्ली उनकी चौखट पे रहती थी और मुंह हमारे ऊपर वाले हिस्से में होता था। छत थी ना तो लाइट चली जाती थी, सब बाहर सहन में सोते थे। आए दिन भाभी ने कहा अच्छा तुम लोग तो बस ऐसे ही करते हो। वो मानती नहीं थी हमारी बातें ना इन चीज़ों पे। तो कहने अच्छा मुझे तो काफ़ी लोगों ने बताया मिठाई रखोगी ना फिर पता चलेगा तुम्हें कि मिठाई रखने के बाद क्या होता है। तो उन्होंने एक रात ऐसी करा, तो उन्होंने मिठाई मंगाई, एक प्लेट में ढक के डीप फ्रीज़र हमारा बाहर था उसके ऊपर रख दी। अच्छा सबसे पहले वो उड़ती नहीं है, सबसे पहले फजर में उड़ के देखी तो वो मिठाई गायब थी। मिठाई के बारे में बहुत सुना है कि मिठाई आप रख दें, और जैसे मिठाई वाले भी कहते हैं कि जी हाँ हमारी रात के टाइम में बड़ी बिक्री होती है, और ऐसा होता है वो कहते हैं कि समझ में नहीं आते कि ये रात के टाइम में इतने लोग आते कहाँ से हैं, और ये मिठाई इतने बड़े बड़े टोकरों में लेके जा रहे होते हैं। और जैसे भी खैर इनका तो ये है ना कि बता रहे कि जी पैसे भी गायब हो गए हैं। तो क्या अगर ऐसे ही होते कि पैसे गायब हो जाते, आपके पास इतने लोग आते तो क्या ये कुछ के पैसे रख भी जाते, अच्छे भी होते, उनको पता है कि ज़रूरत है। चलो ये आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की कि इस तरह की केसेस भी आते हैं कि चीज़ें गायब हुई, और बाद में जब उन्होंने इलाज करवाया हमसे और वहाँ जाकर हमने हिसार किया जो हमारे तरीक़े पढ़ाई की, तो बाद में वो चीज़ें मिलना भी शुरू हो गई, रिटर्न आना भी शुरू हो गई। अच्छा जहाँ तक मिठाई का आप कह रहे हैं, जिन्नात जो चीज़ें उठाते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें वो उनके इस्तेमाल की हों, लेकिन उनकी ग़िज़ा की बात ज़रूर है। हदीस पाक में आता है कि जब वो जिन्नात का जो वाक़या आता है ना, जो नबी अलैहि सलाम के पास आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो उन्होंने नबी अलैहि सलाम से अपनी ग़िज़ा से मुताल्लिक़ सवाल किया। तो आप अलैहि सलाम ने फरमाया है कि ये जो हड्डियाँ इंसान जो इस्तेमाल करके फेंकते हैं, फरमाया हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया, यानी जो मुसलमान ज़िबा करते हैं जानवर, वो वाले जो जानवरों की हड्डियाँ फेंक देते हैं तो वो जिन्नात की ग़िज़ा है, हदीस में आता है। और जब वो उसे उठाते हैं तो उसके ऊपर गोश्त आ जाता है और वो उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके अलावा ये जो मिठाई या दीगर चीज़ें ये उनकी ग़िज़ा में शामिल नहीं है। ये तो बस इसका ताल्लुक़ सिर्फ इतना है कि जब कहीं उनको कोई मसला हो गया कि उनकी रिहाइश थी, वो रह रहे थे और बीच में इंसानों ने घर बना लिया और फिर वो डिस्टर्ब हुए, तो वो चीज़ें उठाकर उनको तंग कर रहे होते हैं, गायब कर रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ें उनके अपने इस्तेमाल में आने वाली नहीं है कि ये वो बज़ाते ख़ुद उनको इस्तेमाल करते हों। हाँ ग़िज़ा वो भी ज़रूर खाते हैं, उनकी ग़िज़ा का ताल्लुक़ भी है, उनकी ग़िज़ा का ज़िक्र भी मिलता है हमें, लेकिन ये है कि इन चीज़ों को वो अपने ज़ाती इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। तो ये जो जर्दे वगैरह अक्सर में बहुत सारे बनाए जाते हैं कि ऐसी कोई चीज़ है, कभी किसी तो वो कहते हैं अच्छा जर्दा बना के आप रखते हैं, तो ये मीठी चीज़ हम यही क्यों बात ये असल में वैसे एक लोगों का अपना एक बना हुआ कॉन्सेप्ट है मीठी चीज़ों का। कोई ऐसी रिवायात या कोई इस तरह की हमारे पास अहादीस कोई ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं है जिनमें ये जिक्र हो बाकायदा कि कोई मीठी चीज़ें वो इस्तेमाल करते हों और उनके लिए बना कर रख दी। हम किसी घर में जाएँ और वहाँ पर अगर हमें जैसे हम फील ना भी हो, लेकिन वो घर खाली हो, और अपने घर में भी जब हम बहुत अच्छे कहीं तो छुट्टियाँ गुजार के भी आएँ, तो घर जाते हुए ठीक है कहते जैसे सलाम करना चाहिए, दुरूद पढ़ना चाहिए और सूरह इखलास पढ़नी चाहिए। तो चीज़ इसके अलावा ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए कि ताकि अगर वहाँ पे ऑलरेडी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर भी रही हो तो आपके उनके दरमियान एक पीस रहे, वो आपको तंग ना करें? देखें उसके लिए बहुत आसान सा एक वजीफ़ा है और वो हदीस पाक के अंदर आया, चूँकि मैं हदीस से बताना चाहता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, उनको नबी अलैहि सलाम ने एक दिन ड्यूटी लगाई बैतुल माल के ऊपर कि आज रात आपने यहाँ ड्यूटी करनी है। वो रात को जब ड्यूटी करने गए तो वहाँ एक शख्स आ गया और चोरी करने लगा, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो वो वास्ता देने लगा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे आप छोड़ दें। उन्होंने छोड़ दिया। जब सुबह नबी अलैहि सलाम के पास आए तो हुजूर ने खुद ही इरशाद फरमाया कि वो तुम्हारा जो कैदी था जिसको रात का पकड़ा था, क्या हुआ उसका? तो उन्होंने कहा जी वो बहुत मजबूर था, मैंने छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया झूठ बोल रहा है। दूसरे दिन रात को फिर ड्यूटी की, ऐसा हो गया। तीसरे दिन किया, फिर ऐसा हो गया। लेकिन जब तीसरे दिन उन्होंने पकड़ा, उन्होंने कहा आज नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा अगर आज छोड़ देते हो ना तो मैं कुछ कलिमात बता देता हूँ, और उन कलिमात का फ़ायदा ये रहेगा कि जब रात को ये कलिमात या घर में तुम ये कलिमात पढ़ लोगे तो फिर अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देगा और तुम्हारी हिफाजत रहेगी। अच्छा। मैं कहा अच्छा कलिमात बता दो, तो उन्होंने आयतुल कुर्सी उनको बता दी। अब जब वो नबी अलैहि सलाम के पास आए और हुजूर को पूरा वाक़या सुनाया तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम्हें पता है वो कौन था? कहा वो शैतान था, वो जिन था, लेकिन है झूठा, बात सच्ची बता गया है
कि आयतुल कुर्सी की फजीलत ये है कि अगर इसको तुम पढ़ लोगे घर के अंदर तो फिर तुम्हारे निगरानी पर अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देगा और वो तुम्हें किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब हर शख्स को ये चाहिए जब घर में आए तब भी पढ़े, जब जाने लगे तब भी पढ़ ले। और बिलखुसूस रात के हवाले से हदीस में आता है कि रात को सोते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ ले। अब इस तरह की जितनी भी चीज़ें वो ज़मीन में फैलती हैं, रात को निकलती हैं, लेकिन जब आप आयतुल कुर्सी पढ़कर सोएंगे तो वो आपकी हिफाजत रहेगी और आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। सवाल है आपसे, ये मैं सोचती थी बहुत अरसे से, ये बात सोचती हूँ। ज़ाहिर है मैंने और वेस्ट के भी किस्से कहानियाँ सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, फिल्म्स भी उस पर बहुत सारी बनी हैं। अब हम लोग तो चले यहाँ हमारे माशरे में तो सभी मुत्तकी भी हैं, परहेज़गार भी हैं, लेकिन स्टिल बाज़ दफ़ा ये चीज़ें जब किसी के पीछे चिपक जाती हैं, और वेस्ट में भी ऐसा है, वहाँ पे भी एक लड़की थी एमिली रोज़ जिसके ऊपर एग्जॉर्सिस्ट पूरी फिल्म बनी थी, कि वो बेचारी तो हर अपनी इबादत के लिए जाना, बाकायदा चर्च, भले वो दूसरे मज़हब से थी लेकिन वो जाती थी, इबादत गुजार थी। और जब उस पर ये ऐसी पोजेशन हुई तो उसके बाद उसकी डेथ तक ही उसने उसको लीड किया, वो कभी ठीक नहीं हुई, जबकि उसके बहुत उन्होंने इलाज भी किया अपने मज़हब के तहत उसके मुताबिक। तो ये क्या एक क्लैश आ जाता है किसी भी जैसे मुस्लिम्स के लिए भी, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी, कि कोई इतना मुत्तकी और परहेज़गार भी हो, उसके बावजूद ये चीज़ उसके ऊपर रहे और उसकी ज़िंदगी के साथ चले। ये माजरा क्या, ये साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है, ये चीज़ किसी पर भी अटैक कर सकती है। अलबत्ता ये है कि इसके हिसार के जो तरीके इस्लाम ने बताए, अगर वो उस नीयत से वो काम करेगा तो फिर वो उससे महफूज रहेगा। जिस तरह अभी मैंने कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ ली, लेकिन इसी नीयत से पढ़ी और उसको मालूम है कि ये मैं पढ़ूंगा और मुझे इससे ये फ़ायदा मिलेगा, तो वो जब ये काम करेगा तो उससे महफूज रहेगा। अब चाहे वो गैर मुस्लिम है, कोई भी है, तकवे वाला है, कोई भी है, अगर वो इस तरह की चीज़ें नहीं करता, वो भले अपनी नमाज़ पढ़ने वाला एक शख्स है, कुरान पढ़ने वाला है, तो ये चीज़ उस पर अटैक कर सकती है। और उसको जब मैंने आपको बताया ना कि असहाबे रसूल में ऐसे लोग थे, उनसे ज़्यादा मुत्तकी कौन था, परहेज़गार कौन था, उन पर भी अटैक हुआ और वो नबी अलैहि सलाम के पास लाए गए। लेकिन बहरहाल ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारी आजमाइश के लिए भी रखा गया है और कहीं कहीं इसका इलाज मुमकिन हो भी जाता है, कहीं कोई शख्स परेशानी में भी रहता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह पाक के कलाम पे भरोसा होना चाहिए। मैं एक शो के अख्ताम से पहले एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पोर्ट ज्वाइन की इंतज़ामिया का, जिन्होंने होस्ट किया और इतनी खूबसूरत जगह पे हमने इतना प्यारा अपना ये शो किया। और इस दुआ के साथ मैं शो का इख्तिताम करूँगी कि अल्लाह पाक दिखने वाले और ना दिखने वाली जो अपनी मखलूक है उसके शर से हमें महफूज रखे। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।